शुरू किया जाए। रामायण के कुछ श्लोक भेजे थे, उसमें जो तीसरा भाग है उसमें वो हम थोड़ा आज देखते हैं। इकतीस से शुरू हुए हैं श्लोक। लगभग 31 से श्लोक शुरू हो रहे हैं ना, वहां से देखते हैं इसके आगे से। हम फोटो खींचेंगे। वो लेकर आए, शायद बोले थे लेकर आए। मेरे पास भी नहीं है। इधर आ जाओ। आपके पास भी नहीं है? मैं फोटो खींच रही हूँ। आप फोटो खींच लो। आपके पास रीति है? आ जाओ। ठीक तीन लोग मुश्किल है आपके पास? अच्छा ले लिया। सर आपके पास है? रामायण के ही उसी पहले सर्ग से ही कुछ और श्लोक हैं, उनको देखते हैं। और उसमें जो भाषा ग्रामर आ रही है वो हम देखेंगे। स कामम अनवाप्यैव रामपादावुपस्पृशन् नंदीग्रामे करोद्राज्यम रामागमन कांक्षया। बहुत सारे संधि हैं इसमें, तो पहले तो उनको आप तोड़ के देख लीजिए। स पाद पूरण की दृष्टि से यहाँ सह है, विसर्ग पाद पूरण के लिए इसको विसर्ग का लोप है। कामम, कामम। दूसरा अनवाप्य और एव, वृद्धि संधि हो गई है। अनवाप्यैव। आगे आप खुद अलग अलग करके देखिए तो राम पादावुपस्पृशन्, कौन करेगा इसको अलग? राम पादौ, बिल्कुल, राम पादौ उपस्पृशन्। फिर नंदी ग्रामे, बस नंदी ग्रामे। अवग्रह का अ हो जाएगा तो अकरोत, अकरोत। चूंकि र है, र के कारण ता को द को ता हुआ। मूलतः ये ता है, लेकिन जब हमने रा से मिलाया तो ता का द, मतलब प्रथम वर्ण तीसरे वर्ण में हो गया। तो अकरोत राज्यम। फिर रामागमन, ये एक ही ये समास हो गया है। रामागमन कांक्षया, 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 रामागमन कांक्षया। ये पूरा एक श्लोक हो गया है। उसमें देखिए बहुत सारी संधियां आ गई हैं। सह शब्द एक विशेष है। स, एश, ये है तो पुल्लिंग, और इसके आगे क है, तो वैसे इसका विसर्ग लोप नहीं होना चाहिए था, क्योंकि क, ख, प, फ इनमें हमने देखा था कि विसर्ग रहता है। लेकिन पाद पूरण के लिए इन दो शब्दों में विशेष छूट दी गई है कि विसर्ग का लोप कर दिया जाता है, भले उसका निमित्त तो वहां पर है नहीं, उससे पाद पूरण होता हो तो सह कामम अनवाप्य, कामम। अब अनवाप्य, ये हम प्रत्यय पढ़ चुके हैं। कौन सा प्रत्यय है? अन उपसर्ग है, अन, और अब आप धातु है, और ल्यप, ल्यप। अनवाप्य यहाँ पर बनता है अवाप्य। अब आप लेप से बनता है अवाप्य। अवाप्य का अर्थ होता है पाकर, प्राप्त
करके, लेके कुछ मिल जाए। तो अवाप्य, अनवाप्य ये और जुड़ा हुआ है, इसमें समास हो गया है अन से। तो न अवाप्य अनवाप्य, उपसर्ग तो अब है, ये निषेध का है। न अवाप्य अनवाप्य, जैसे हम कहते हैं अश्व घोड़ा, न अश्व अनश्व, न और आ जाता है बीच में, तो जो घोड़ा नहीं है अनश्व। तो उसी तरह से अवाप्य पाकर और अनवाप्य न पाकर, जो प्राप्त नहीं किया गया है। तो अनवाप्य न प्राप्त करके। राम पादौ, इसको ऐसे जहां पर देखिए राम एक अपने आप में शब्द है, पाद एक अपने आप में शब्द है, राम और पाद ये दो शब्द हैं। तो अर्थ क्या निकलेगा? राम के पद, राम के पैर, के शब्द यहाँ पर के की विभक्ति गायब है। तो ऐसे जहां पर विभक्तियों को लुप्त कर दिया जाता है वो समास कहलाते हैं। शब्द आपने सुना होगा समास, जहाँ दो शब्द मिलकर, अंग्रेजी वगैरह में भी समास की प्रक्रिया चलती है, हिंदी में भी है, संस्कृत में भी, लगभग सभी भाषाओं में, जहाँ दो शब्द मिलकर एक बनते हैं। माता और पिता, माता पिता। शॉप और कीपर, तो शॉपकीपर, इस तरह से हो जाता है। तो यहाँ पर भी राम के पैर, तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का लोप है। तो रामस्य पादौ, राम पादौ। उपस्पृशन, ये प्रत्यय पढ़ा हुआ है, इसमें उपसर्ग है, स्पृश धातु और क्षत्रि प्रत्यय। मैंने इस बताया था कि क्षत्रि प्रत्यय बनाने के लिए आसान प्रक्रिया क्या होती है। लट लकार का रूप याद करो, स्पृशति छूता है, स्पृशति छूना, स्पृश धातु छूना अर्थ में, स्पृशति छूता है। अब उसमें से ती हटा के हमने न ये लगा, ता लगाएंगे तो नपुंसक का रूप बनेगा, और न लगा देते हैं अन हो जाता है, तो ये वहां पर पुल्लिंग का रूप हो जाता है। तो उपस्पृशन छूना, छूते हुए। राम के चरणों को, पादौ, राम के चरणों को, राम के पैरों को, उपस्पृशन छूते हुए। हुआ करना, जो क्रिया समाप्त नहीं है उस अर्थ में हम क्षत्रि प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो उपस्पृशन। नंदीग्रामे, नंदी गांव में जब भरत लौट गए तो उन्होंने अपना निवास राज्य भवन में नहीं बनाया, वो पास के ही अयोध्या में ही, नगर के समीप में ही बाहर एक छोटा सा गांव था नंदीग्राम, वहां पर उन्होंने राम की पादुका को स्थापित किया और वहां से वो राज्य चलाने लगे राम के बिहाफ पर। तो नंदीग्रामे, नंदी गांव में, विभक्ति कौन है? ग्रामे सप्तमी, जैसे फले, रामे, ग्राम शब्द पुल्लिंग होता है तो रामे है ना। तो नंदी ग्रामे, नंदी गांव में, अकरोत राज्यम, राज्यम अकरोत, राज्य किया, राज्य को किया। कैसे किया? रामागमन कांक्षया, राम के, अब यहाँ पर भी रामागमन में संधि समास है, उसको जोड़ा गया है। तो रामस्य आगमन, रामस्य आगमनम और तस्य कांक्षया, ये हो गया, ये अर्थ निकलेगा इसका कि राम के आने की आकांक्षा से, राम आएंगे इस अभिलाषा के साथ नंदीग्राम में रहकर उन्होंने राज्य किया। तो राम के आने की कांक्षा, इच्छा, राम के, इसको हम कह सकते हैं राम की प्रतीक्षा करते हुए, राम आएंगे इस अभिलाषा के साथ नंदीग्राम में उन्होंने शासन किया। कांक्षा या कांक्षया, कांक्षा, कांक्षा आकांक्षा, कांक्षा से। नंदीग्रामे करोद राज्यम रामागमन कांक्षा। तो इसका आप देखिए पूरा, सह कामम अनवाप्य, उसने, यहाँ सा भरत का प्रसंग चल रहा है ना, तो सह शब्द किसके लिए आया? भरत के लिए। भरत ने कामम अनवाप्य एवं, काम कहते हैं इच्छा, कामना, अपनी इच्छा को न पाकर, इच्छा उनकी पूरी नहीं हुई, जिस उद्देश्य से, जिस कार्य को करने के लिए अयोध्या से राम के, अयोध्या से कहाँ राम के पास आए थे भरत, किस लिए आए थे? कि राम को वापस ले जाना है, राम को वापस उनका राज्य देना है, इस इच्छा से भरत आए थे। तो क्या वो इच्छा पूरी हुई? नहीं हुई। इसलिए
अनवाप्य, न पूरी करके, अपूर्ण इच्छा, इसको हम कह सकते हैं अपूर्ण इच्छा वाले भरत। तो सह कामम अनवाप्यैव, वह भरत अपनी कामना को बिना प्राप्त करके ही लौट गए। क्योंकि यहाँ पर तो हम बहुत एक एक दो दो श्लोकों में वो प्रसंग पढ़ रहे हैं कि रामायण का संपूर्ण रामायण इन श्लोकों में आ गई है, और यही प्रसंग रामायण में कई अध्यायों में गया है, बहुत सारे अध्याय में। भरत अपने तर्क रख रहे हैं, राम अपने तर्क रख रहे हैं, वशिष्ठ समझा रहे हैं और ऋषिगण समझा रहे हैं, राम फिर उनको तर्क अपना प्रत्युत्तर देते हैं, और फिर अंत में निष्कर्ष यही होता है कि पिता ने जो व्यवस्था दी है हमें उसका पालन करना चाहिए। तो इसलिए कामम अनवाप्य एव सह, एव ये अव्यय है, किस अर्थ में आता है? ही, मतलब भले ही उन्होंने अपनी अभिलाषा को पूरा नहीं कर पाया, तो सह कामम अनवाप्यैव, उन्होंने अपनी कामना को, इच्छा को बिना प्राप्त किए ही राम पादौ स्पृशन, उपस्पृशन, राम के पैर छूकर या राम के पैर छूते हुए लौट गए। इस छोटी छोटी बात, मतलब प्रसंग बड़ा है, उसको बहुत छोटा करके कहा जा रहा है। तो राम पादौ, राम के चरणों को छूकर, भाई हैं, अनुज है, अग्रज के चरण छूते हैं, तो राम पादौ उपस्पृशन, राम के पैरों को छूते हुए नंदीग्राम में राज्यम अकरोध, नंदीग्राम में राज्य किया। रामागमन कांक्षया, राम के आने की इच्छा के साथ, तृतीया विभक्ति, राम की इच्छा के साथ राज्य किया, अर्थात राम आएंगे इस अभिलाषा के साथ उन्होंने नंदी गांव में राज्य किया। आगे दूसरा श्लोक देखिए, पढ़िए तब तक। कामस्तु पुनरालक्ष्य नगरस्य जनस्य च तत्र आगमनं मेकाग्रे दण्डकानपरिवेशः। रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च तत्रागमनं मेकाग्रे दण्डकान् प्रविवेशः। रामस्तु पुनरालक्ष्य, जब भरत आए, भरत को तो उन्होंने भेज दिया वापस, लेकिन ये सब देखा राम ने कि अयोध्या बहुत नजदीक है। भरद्वाज आश्रम में रुके हुए हैं, भरद्वाज के कहने पर उन्होंने चित्रकूट में ही अपनी एक कुटिया बनाई थी, ये प्रसंग आ चुका है। तो चित्रकूट अयोध्या से बहुत नजदीक था, बहुत समीप था। ये देखकर राम ने देखा कि कोई ना कोई नगर से आता रहेगा और वहां वनवास में उनके विघ्न होता रहेगा, ये विचार करते रामस्तु पुनरालक्ष्य, पुनः जब भरत चले गए उसके बाद रामस्तु आलक्ष्य, राम ने देखकर, क्या देखकर? नागरस्य जनस्य तत्रागमनम। अर्थ स्पष्ट हो रहा है, राम ने तत्र, उस चित्रकूट में, नागरस्य जनस्य च आगमनम आलक्ष्य, उस स्थान पर नगरवासी लोगों के आने को, आगमन को आलक्ष्य देखकर। देखिए अब यहाँ पर रामस्तु है, तो इसको आप अलग करेंगे तो कैसा होगा संधि विच्छेद करने पर? रामः तु, त वर्ग परे है इसलिए विसर्ग का स हो जाता है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो तु, रामस्तु, राम ने तो आलक्ष्य देखकर, क्या देखा? आलक्ष्य। अब पुनरालक्ष्य, इसमें भी विसर्ग संधि है, तो कैसे करेंगे? पुनः आलक्ष्य। आलक्ष्य में प्रत्यय बताइए। आ उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, उपसर्ग के साथ लक्ष्य धातु और ल्यप, ल्यप प्रत्यय देखकर, राम ने तो पुनः यह देखकर, क्या? तत् नागरस्य जनस्य च, षष्ठी विभक्ति है, नागरस्य जनस्य, लोगों का, कैसे लोगों का? नागर जनस्य, जो नगरवासी हैं, नगरवासी आए दिन वहां पर आते रहते हैं, तो नागरस्य जनस्य, नीचे की पंक्ति देखिए, तत्र और आगमनम, तत्र आगमनम, तत्र आया, तत्र वहां पर,
कहाँ? चित्रकूट में, जहाँ रह रहे थे। तो ये सप्तमी के लिए ये प्रयोग होता है। तो तत्र आगमनम, वहां पर आना, आगमन देखकर। एकाग्रे, आगमनम में ए जुड़ा है, ए को हमने अलग किया, तो एकाग्रे, 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 एकाग्र भाव से उन्होंने अपने को स्थिर करके कि यहाँ नहीं रहना चाहिए। तो एकाग्र, एकांत, दंडकान, दंडकान, दंडकान प्रविवेश, पाद पूर्णार्थ अव्यय है, तो प्रविवेश, प्रवेश कर गए। दंडक में प्रवेश कर गए। दंडक वन है, बहुत विशाल क्षेत्र है, इसलिए उसकी अलग अलग भाग बटे हुए हैं, तो इसलिए उसको दंडकान, दंडकारण्य में, दंडकारण्य में प्रविवेश, प्रवेश कर गए। यानी उस चित्रकूट को छोड़कर वहां से आगे बढ़ गए। वो आगे वाला स्थान कौन है? दंडकारण्य। तो दंडकारण्य में चले गए। तो रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च तत्रागमनमेकाग्रे दंडकान प्रविवेशः। राम ने तो पुनः नगर वासियों के वहां आगमन को देखकर दंडक वन में, एकांत दंडक, दंडक बहुत ऐसा नहीं था कि लोग वहां बहुत आते जा, बहुत घना जंगल था और भीषण जंगल था, भयंकर जंगल था, निर्जन था। वहां रहते थे कुछ राक्षस या अलग अलग भागों में कुछ ऋषिगण रहते थे। तो उन दंडकों में चले गए जहां सामान्य नगरवासी तो प्रवेश नहीं करते थे। तो इसलिए एकाग्रे, यहाँ एकाग्रे शब्द एकांत के लिए आया। एकांत दंडकों में प्रवेश कर गए, दंडकारण्य में चले गए। देखिए यहाँ प्रविवेश विष धातु है, आना तो चाहिए था दंडक वन में, लेकिन यहाँ विष धातु के कारण यहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है, दंडकान, दंडकान प्रवेश। जैसे भवन में प्रवेश करना, तो भवने विशति ऐसा नहीं करता, ऐसा प्रयोग नहीं होगा। भवने विशति, भवनम विशति, भवन में प्रवेश करता है। विराधम, अब वहां पर राम की क्या क्या चेष्टा हुई, कौन कौन मिला, किन किन का कैसे उद्धार किया, उसकी संक्षेप में, बहुत संक्षेप में चर्चा है। यही लगभग अरण्य कांड में ये बहुत विस्तार से दिए गए घटना है। विराधम राक्षसम हत्वा शरभंगम ददर्शः सुतीक्ष्णम चाप्यगस्तं च अगस्त्य भ्रातरम तथा। दंडकारण्य में उन्होंने क्या किया, तो विराधम राक्षसम हत्वा, विराध, सबसे पहले विराध राक्षस मिला, विराध नाम का राक्षस मिला, तो विराधम राक्षसम हत्वा, हत्वा ये प्रत्यय हम पढ़ चुके हैं। इसमें हन धातु है और प्रत्यय त्वा, करके, मार करके, हन माने मारना और त्वा प्रत्यय करके अर्थ में आता है, तो दोनों को मिला के मारकर, विराध राक्षस को मारकर, विराध राक्षस का वध करके क्या किया, शरभंगम ददर्शः। शरभंग नाम के एक ऋषि थे, तो शरभंगम ददर्श, शरभंग नाम के ऋषि को ददर्श देखा। दृश्य, दृश्य धातु है देखना अर्थ में, और इसमें लिट लकार हो गया है, तो लिट लकार के कारण ये भूतकाल देखा। शरभंगम ददर्शः, और ह पाद पूरण के लिए, छंद पूर्ति के लिए आया है। सुतीक्ष्णम, और किसको देखा, तो कहते सुतीक्ष्णम चाप्यगस्त्यम च, सुतीक्ष्ण ऋषि सुतीक्ष्ण थे, उनको देखा, तो ददर्श के साथ इसको जोड़ेंगे। अगस्त्यम च, अगस्त्य को ददर्श के साथ ही इसको जोड़िए, अगस्त्यम ददर्श, अगस्त्य को देखा। और किसको देखा, च लगा है, और अगस्त्य भ्रातरम तथा, तथा अगस्त्य भ्रातरम ददर्श। यहाँ पर ददर्श के साथ सबको ददर्श देखा, लिट लगा। राम ने देखा, रामः ददर्श, राम ने देखा। किस किस को देखा, तो ये जो किसको देखा ये है कर्म, कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो सुतीक्ष, शरभंगम ददर्श, शरभंग को देखा। सुतीक्ष्णम ददर्श, सुतीक्ष्ण को देखा। च अपि अगस्तम, इसमें संधि है, आप इस छोटी सी है, कोई बहुत कठिन नहीं है। च अपि, ये तो दीर्घ संधि होगी, च अपि, और फिर अपि और अगस्त में संधि है, तो यहाँ पर यण संधि, च अपि और अगस्त्य,
अगस्त्यम, ठीक है, अगस्त्यम। तो यहाँ पर अ और ये अ मिलके क्या हुआ, आ, तो हो गया चापी, ठीक है ना, चापी। और यहाँ पर ई है, ई, आपी, आप, अपी, प में ई है और ये अ है, तो ई और आ मिलके यण संधि है ये, ठीक है। तो और अगस्त्य, अप्यगस्त्य, अप्य, इस तरह से हो जाएगा, प्यगस्त्य, चाप्यगस्त्य। देखिए कैसे मिलाएंगे, एक बार फिर से और अच्छे से देख लीजिए। च में से निकल के आया अ, ठीक है, च अ बराबर च, तो ये आपको दिख रहा है च। अब इसके आगे जुड़ा है अ, तो इसमें अ मिलके हो गया आ, इसलिए यहाँ पे आया चाप्य, जो शब्द है चाप्यगस्त्यम, है ना, तो चाप्य। अब यहां पर हमने किया था अपी, चा अपी, अब चापी, चापी हुआ ये, तो इसमें जो पा में ई है, इस ई को हमने अलग कर लिया, तो ये हो गया आपका आप धन ई, और यहाँ पर अ, तो अ और ई मिलके होते हैं य, तो हो गया आपका आप्य। और चूंकि यहाँ पर आप च भी है, इसलिए हमने इसको किया चाप्य, 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 ये मिल गया। और फिर गस्त्यम, गस्त्यम, चाप्य गस्त्यम, ठीक है, यण संधि और दीर्घ संधि दोनों ही है साथ में। तो च अपि अगस्त्यम, अगस्त्यम अपि ददर्श। अपि शब्द किस लिए आता है, भी, ये अव्यय है भी, अपि का अर्थ होता है भी। अगस्त्यम अपि ददर्श, भाई शरभंगम ददर्श, सुतीक्ष्णम ददर्श, अगस्त्यम अपि ददर्श, तथा अगस्त्य भ्रातरम ददर्श, अगस्त के जो भाई थे उनको भी देखा। अगस्त्य भ्रातरम, अगस्त, यहाँ भी देखिए दो शब्द हो गए, अगस्त्य और भ्राता, और द्वितीय व्यक्ति में भ्रातरम ब्रदर, तो अगस्त्य भ्रातरम, अगस्तस्य भ्रातरम ददर्श, अगस्त्य के भाई को देखा। अगस्त्य मुनि है, अगस्त्य मुनि, ये सब दंडकारण्य में रहने वाले हैं, तो उनको देखा। ठीक है, आगे देखिए, अगस्त्य वचनात् चैव, यहाँ पर बहुत जगह छोटे छोटे समास आ रहे हैं। अब हमारे समास पढ़े हैं क्या इस क्लास में, नहीं पढ़े ना, तो उसमें क्या है, कोई विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे हमने ऊपर देखा था रामागमनम, तो राम के आगमन, तो यहाँ पर के गायब है, के छुपा हुआ है, तो हम जब इसको तोड़ेंगे तो हमें वो विभक्ति वाला शब्द लगाना पड़ेगा, तो रामस्य आगमनम। अगस्त्य के भाई, अगस्त्य के भाई, तो के लिए हम कौन सी विभक्ति लगाते हैं, षष्ठी, तो अगस्तस्य भ्रातरम, और इसको हमने समास कर दिया तो अगस्त्य भ्रातरम। समास विग्रह किया तो अगस्तस्य भ्रातरम, अगस्त्य के भाई, और इसको समास कर दिया इनमें अगस्तस्य और भ्रातरम में, तो अगस्त्य भ्रातरम, ऐसा बना। अगस्त्य, आगे देखिए श्लोक, अगस्त्य वचनात् चैव, अगस्त्य वचनात् चैव, इसको अलग करेंगे तो क्या होगा, इसका विच्छेद कीजिए। अगस्त्य, अगस्त्य वचनात्, वचनात् और च और एव। अब याद देखिए, ये च अ और ए मिलके तो आई हो गया, तो इसलिए ये दिखाई दे रहा है चैव, ठीक है। अब ये त है और ये च है, ये त है, ये च है, इसको बोलते हैं श्चुत्व संधि। यदि तवर्ग के आगे चवर्ग हो तो तवर्ग भी चवर्ग में बदल जाता है। तो प्रथम शब्द ये है, प्रथम वर्ण तवर्ग का, तो त की जगह हुआ च, हलंत है, तो चैव।
और अगस्त्य वचनाच्चैव। इष्टुत्व संधि का नाम सुना है अब तक? इष्टुत्व संधि यहाँ नहीं सुना वैसे आप नहीं कराया था? पूरी तरह से मैंने कहीं एक आध शब्द आए हैं, पूरी तरह से इसको नहीं कराया था। स और तवर्ग के बाद श या चवर्ग आए तो स और तक, सा को तो श हो जाएगा और तवर्ग को चवर्ग हो जाता है। इसको हम है ना जब पढ़ते थे तो हमारे जो टीचर थे उन्होंने कहा इसको याद नहीं रख पाओ तो याद रखो मच्छर संधि। मच्छर संधि, मच्छर संधि बोलते हैं इसको। अरे मच्छर संधि कैसे? बोले एक बंगालीज में संस्कृतनिष्ठ शब्द ज्यादा होते हैं तो, और संस्कृत के विद्वान भी थे। उन्होंने एक एड्रेस लिखा, किसी को चिट्ठी लिखी और एड्रेस लिखा श्रीमत शरद चंद्र, ये था। उन्होंने संधि करके लिखा श्रीमत शरद चंद्र, ये हो गया। अब डाकिया तो संस्कृत बहुत अच्छा जानता नहीं था, फिर भी उसको लगा श्री तो कुछ है ही, बाकी श्री हो गए और मच्छर हो गए। श्रीमत बोले मच्छर चंद्र जी कहाँ ले, वो उसे लगा होगा अच्छा एक जबरदस्ती जुड़ गया है। बोले मच्छर चंद्र जी कहाँ रहते हैं? मच्छर चंद्र। तो तसे संधि बोले मच्छर संधि कैसे याद रखो। तो इसमें देखिए क्या हुआ, ये ता है, ता चवर्ग में बदल जाता है। अब ता था द ध न ये क्रमशः शब्द होते हैं, तो जिस क्रम से होते हैं चवर्ग में भी उसी क्रम से रखे जाते हैं। यदि त पहला है तो चवर्ग का भी पहला होगा। त इधर च में बदलेगा, था ये है त और च छ द इधर च छ ज ध और स श में। तो अब देखिए श्रीमत त का च हो गया और श उसी संधि के अनुसार छ हो गया, इसी वर्ग से इसके बाद है। और इधर शरद है तो इस शरद का चंद्र हो गया, श्रीमत शरद चंद्र। तो यहाँ पर भी आप ये देखेंगे तो अगस्त्य वचनात्, अगस्त्य वचनात्। तो ये जो ता है वो ता च में हो गया, ये हो गया। तो अगस्त्य वचनात् चैव, च और ये मिलकर ऐव हो गए, अगस्त्य वचनात् चैव। अब अगस्त्य और वचन ये दो शब्द हैं। अगस्त्य तो क्या हुआ, अगस्त्य के वचन, बिल्कुल। तो यहाँ पर समास हुआ है वो षष्ठी तत्पुरुष उसको बोल देते हैं, अगस्त्यस्य वचनात्, अगस्त्यस्य वचनात्। और अगस्त के ही वचनों से, अगस्त ने जैसा निर्देश दिया, अगस्त ऋषि हैं, आदरणीय हैं, तो जैसा उन्होंने निर्देश दिया उनके वचनों का पालन करते हुए ही, तो अगस्त वचनाच्चैव जग्राह ऐन्द्रम शरासनम, जग्राह ऐन्द्रम, इसको संधि विच्छेद करना होगा। जग्राह ऐन्द्रम, कौन सी संधि होगी ये? वृद्धि। तो क्या है, जग्राह और ऐन्द्रम। ऐन्द्रम, ऐन्द्रम का क्या मतलब हुआ, यहाँ इंद्र है, इंद्र से जो जुड़ा हुआ है, इंद्र से संबंधित जो है उसको कहा जाएगा ऐन्द्र। जैसे वरुण है, वरुण से जुड़ा हुआ जो है, वरुण से संबंधित वारुणम, वारुणम। तो ऐन्द्रम जो इंद्र का है, इंद्र से संबंधित है। ऐसे शरासनम, शरासनम धनुष, धनुष को जग्राह ग्रहण किया। जग्राह में भी लिट लकार है,
तो अगस्त के वचनों के अनुसार ही, अर्थात अगस्त के वचनों का पालन करते हुए ही, उनके आदेश को मानते हुए ही इंद्र के धनुष को प्राप्त किया। अब चाहे तो हम इंद्रस्य शरासनम ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन चंद्र की दृष्टि से उसको ऐन्द्रम धनुषम कर दिया और वाक्य शब्द भी हमारा ज्यादा सुंदर हो गया। विभक्ति षष्ठी न लगा के इंद्र का धनुष ऐन्द्रम शरासनम, ऐन्द्रम शरासनम जग्राह ग्रहण किया। अर्थात यहाँ पर राम को एक धनुष, इंद्र का धनुष प्राप्त हुआ जो दिव्य था। इंद्र देवता है तो दिव्य धनुष उनको प्राप्त हुआ अगस्त के आदेश से। अगस्त का कुछ संस्कृत में अर्थ होता है? अगस्त्य का यदि निकाला जाए ना तो अगस्त, आप जानते हैं अगस्त महीना है ये एक, तो अगस्त में होने वाला अगस्त्य ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे एक इसको हम मौसम से भी जुड़ी हुई एक शब्दावली कह सकते हैं कि जब वर्षा खत्म होती है तो उसमें अगस्त्योदय माना जाता है, अगस्त्य का उदय। तो यद्यपि हमारे यहाँ तो चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादों इस तरह से चलते हैं, लेकिन अगस्त्योदय शब्द जो है वो तभी आता है जब वर्षा काल समाप्त होता है, और लगभग ये जुलाई का समापन अगस्त आ ही जाता है जब तक हम उसको समाप्त कहते हैं। और वैसे बहुत स्पष्टता के साथ मैंने कभी इसके अर्थ पर ऐसा विचार करके नहीं देखा है, सही बताऊं तो, कि इसको उनके पास शब्द कल्पद्रुम है संस्कृत वाले, तुम लोग देख के आना। मैं देखूं क्या? अच्छा मैं देख के बताऊंगी, मेरे पास भी है, मोबाइल में है। मेरे पास है? तो त्यप प्रत्यय अगस्त्य, अगस्त में होने वाला अगस्त्य वो, लेकिन बहुत स्पष्टता के साथ मैं नहीं कह सकती। शब्द ऐसे हैं ना जिनका योग मतलब निर्वचन या व्युत्पत्ति पता ही नहीं है। हाँ, रूढ़ शब्द जैसे कुछ हो जाते हैं, उनमें उणादि वगैरह करके पाणिनि ने भी सिद्ध किया है, तो बलपूर्वक अलग अलग एक शब्द के लिए एक सूत्र बना दिया है। लेकिन अगस्त्य वन भी है ना, हाँ, अगस्त ऋषि से जुड़ा हुआ क्षेत्र जो है वो अगस्त बन कहलाएगा। हाँ। निर्वचन तो देख कर ही कहूंगी मैं, इस पर किसी गारंटी के साथ आप तो नहीं कह सकती अभी। देख के उसकी फोटो खींच के व्हाट्सएप कर देंगे। ठीक है? मिल गया? क्या है? लिख के बताओ जाके। आओ। ज्योतिष में अगस्त्योदय शब्द का, तो अगस्त एक नक्षत्र है, अगस्त्य ज्योतिष के अनुसार अगस्त एक नक्षत्र है, जो सप्तर्षि हम मानते हैं उसमें नक्षत्र एक अगस्त, और इसका उदय कब होता है? जब वर्षा काल समाप्त हो जाता है। तो कहाँ है? हाँ, स्त्याई धातु है। हाँ, मैं बताऊं इन्होंने क्या बताया है, बहुत सुंदर निर्वचन है। हाँ, देखिए इन्होंने कैसा बनाया है इसका। मेरे ख्याल में जो लोग विश्वास है उसी को ध्यान में रख के बनाया है। ये बनाया है इन्होंने अगम, अग शब्द है, ग माने गच्छति थी, अग का मतलब हो गया न गच्छति थी, अगम जो चलता नहीं है। तो पर्वत के लिए नग शब्द, अग शब्द, ये पर्वत के लिए आते हैं। नग माने भी नगाधिराज, पर्वतराज, हिमालय ऐसा होता है ना, तो नग अग ये शब्द जो है वो पर्वत के लिए आते हैं। तो अग से इन्होंने कौन सा पर्वत लिया है? विंध्य पर्वत। और उसके बाद इन्होंने हाँ स्त्याई धातु लिया है, स्त्याई धातु है, लो निकालो। स्त्याई धातु स्तंभन माने रोकना, स्त्याई धातु जो है रोकना। जिन्होंने विंध्याचल को रोक दिया, जिन्होंने विंध्याचल को रोक दिया, समुद्र को भी तो हाँ, तो अगम विंध्यम स्त्यायति स्तंभनाति, उसको जो स्तंभित कर दे, रोक दे। ऐसा पुराणों में ऐसा माना जाता है कि एक बार विंध्य ने सुमेरु पर्वत से होड़ करनी शुरू कर दी। सुमेरु बहुत ऊंचा था,
तो उसने विंध्य ने ये विचार किया कि देखो सब देवतागण सुमेरु की ही परिक्रमा लगाते हैं, मुझे कोई पूछता ही नहीं है। तो उसने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया। पुराणों में ऐसा वर्णन आता है कि अपना आकार उसने बढ़ाना शुरू किया और बढ़ाता चला गया कि सूर्य का भी आवागमन रुकने लगा। तो देवता बड़े परेशान हुए कि ऐसे तो सृष्टि की व्यवस्था ही अव्यवस्थित हो जाएगी, तो क्या किया जाए। तो बोले कि किसी और में सामर्थ्य नहीं है, अगस्त्य मुनि है, उनसे निवेदन किया जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है। वो गए विंध्याचल के पास। तो विंध्याचल उनको नमन, वो आदरणीय थे, उनको नमन करने के लिए वो झुका। और वो जैसे ही झुका तो होना ये चाहिए था कि जो चरणों में झुका हुआ होता है उसको आशीर्वाद दिया जाता है, तब वो ऊपर उठता है, भाई स्वस्ति वाचन कुछ तो होता है। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। बोले ठीक है, तुम झुके रहो जब तक मैं दक्षिण से लौट के आ जाता हूँ, मुझे उधर जाना है, विंध्य के पार जाना है, मैं उधर से लौट के जब तक नहीं आ जाता हूँ तब तक तुम झुके रहो। उसके बाद एक कहावत प्रचलित हो गई, न मुनि पुनरायातौ न चासौ वर्धते गिरिहि। ना तो मुनि लौट के आए उधर से और ना ही पर्वत की वृद्धि हुई, वो वहीं पर स्थिर हो गया। इसका मेरे ख्याल में, जैसा मैडम आप ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं, पर्वत पर वो सृष्टि के विकास की आरंभिक अवस्था रही होगी जब पर्वत चलायमान थे। सृष्टि का धीरे धीरे विकास हो रहा था, पर्वत विकसित हो रहे होंगे, और उस समय जो उत्तर भारत की सभ्यता थी उसको दाक्षिणात्य में भी ले जाने का श्रेय जो है वो अगस्त्य ऋषि को जाता है। शतक में भी है कि पर्वत जो है वो समुद्र उड़ के कहीं के हाँ हाँ, तो इंद्र ने उनका स्तंभन किया, इंद्र ने उनके पर काट दिए, तो पृथ्वी को स्थिर करने का काम इंद्र ने किया। तो उसी से ये पौराणिक आख्यान अलग अलग बना लिए गए। तो ये बहुत मेरे लिए भी ये नई जानकारी वाली शब्द रहा। अगम विंध्यम स्त्यायति स्तंभनाति, जो पर्वत को जिसने स्तंभित कर दिया, आगे बढ़ने से रोक दिया, उसको अगस्त्य कहते हैं। लेकिन इसमें भी जो विचारणीय बात है वो ये है कि ये निवेदन अगस्त्य से किया गया कि आप पर्वत को बढ़ने से रोकें। उससे पहले ही उनका नाम अगस्त्य पड़ चुका था। लेकिन फिर भी ये निर्वचन इन्होंने दिया है लोक प्रचलन के आधार पर। आगे वो नहीं बताई कोई, वो इसका सूत्र या कुछ कहाँ है, ये तो वो प्रत्यय इत्यादि लगा दी है इन्होंने। और भी कई सारे अर्थ हैं। मित्रा वरुणयोः पुत्रः मुनि विशेषः तस्य परमाय। अगस्त्य और वशिष्ठ जो है भाई भी कहे गए हैं। मित्रा वरुण जो वेद में वशिष्ठ के लिए भी आता है, मित्रा वरुण के पुत्र के रूप में। तो मैत्रा वरुणी, कुंभ संभव भी दोनों कुंभोद्भव कहे गए हैं, कुंभ से इनकी उत्पत्ति हुई है। ये सारी चीजें सिंबॉलिक है। पर्वत उड़ा, इंद्र ने कर, ये सब वो स्टोरी है, मिथ्स होते हैं ना, जो मतलब आख्यान या कुछ ऐसे मिथक हर साहित्य में, ये हमारे काव्यों में उसमें काफी मिथक। न चासौ न मुनि पुनरायातौ न चासौ वर्धते गिरि, कहावत हो गई है। मतलब मुनि पुनरायातो, हाँ, पुनरायातो न चासौ वर्धते गिरि, ना तो मुनि वापस लौटे और ना ही इस पर्वत की वृद्धि हुई। लेकिन दक्षिण भारत में तो ऐसा वो भी है ना कि वो समुद्र पूरा उन्होंने, हाँ, समुद्र का भी आता है, समुद्र का पूरा पान कर लिया था इन्होंने, जलंधर राक्षस जाके छुप गया था। तो बहुत से आख्यान जुड़े हुए हैं। वस्तुतः कुछ लोगों ने, हाँ, मोतीलाल और मधुसूदन ओझा जैसे कुछ बहुत अच्छे विद्वान हुए हैं, उन्होंने इनकी पूरी साइंटिफिक व्याख्या करके दी हुई है। इसको जो है मोतीलाल शर्मा, को अपने इस ग्रुप में डाल दो तो सब लोग उसका प्रयोग कर। मधुसूदन ओझा, मोतीलाल, तो इन लोगों ने नक्षत्र परक इनकी और जो सृष्टि के विकास से जोड़कर आरंभिक अवस्था के रूप में इनकी व्याख्या की है। तो हाँ है, विज्ञान भाषा, वैदिक विज्ञान पंडित गिरधर शर्मा नवरत्न की है, उसमें उन्होंने इन सब की चर्चा की है। तो हम तो अपने रामायण पर आते हैं। अगस्त वचनात् चैव जग्राह इंद्रम शरासनम, अगस्त के वचनों के अनुसार ही उन्होंने इंद्र के धनुष को प्राप्त किया। और क्या प्राप्त किया? जग्राह के, जैसे हमने ददर्श को कई के साथ जोड़ा था, शरभंगम ददर्श, सुतीक्ष्णम ददर्श, अगस्त्यम ददर्श, अगस्त्य भ्रातरम ददर्श, उसी तरह से जग्राह ये क्रिया है और उसके साथ भी लकार पढ़ा नहीं है अभी। हाँ, लेकिन भूतकाल के लिए आता है, प्राप्त किया।
तो क्या क्या प्राप्त किया उसको एक साथ इन्होंने एक क्रिया के साथ कई कर्मों को जोड़ा है। शरासनम जग्राह, धनुष को प्राप्त किया। और क्या, खड्गम जग्राह, खड्ग तलवार, तलवार को प्राप्त किया। तूणी, तूणी जो जिसपे बाण रखे जाते हैं, तरकस। तो अक्षय सायकौ तूणी, ऐसे दो तूणीर, दो तरकस प्राप्त किए जिनमें अक्षय सायक, अक्षय जिसमें जिनका कभी क्षय नहीं हो सकता, नाश नहीं हो सकता, समाप्त नहीं हो सकते, निकालते ही दूसरा उसका स्थान ले लेता है, ऐसे सायक माने बाण। अक्षय सायकौ तूणी जग्राह, अक्षय बाण वाला, तूणी यानी तरकस, ये द्विवचन है, तो दो तरकस उन्होंने प्राप्त किए। एक धनुष मिला इनको इंद्र का, एक खड्ग प्राप्त हुई, और दो अक्षय तूणीर, यानी अक्षय सायक शब्द जो दिया है ना, सायक कहते हैं बाण, और अक्षय माने जिनका क्षय नहीं होता, जो बाण कभी खत्म नहीं होते हैं, कभी समाप्त नहीं होते हैं, ऐसे दो तरकस प्राप्त किए। अब राम को राक्षसों के साथ युद्ध करना पड़ा। पहले तो दंडकारण्य में ही युद्ध किया था इन्होंने, खर, दूषण, त्रिशरा, बहुत से राक्षसों के साथ, उसके बाद रावण के साथ युद्ध हुआ है। तो जो उनके पास तरकस थे वो अक्षय बाणों वाले थे, उसमें कभी बाण समाप्त होते ही नहीं थे। तो ये अगस्त ने भविष्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उनको ये प्राप्त कराया था। ठीक है, तो अक्षय सायको है, सायक बाण, अक्षय बाण वाले। अब द्विवचन इसमें दिया हुआ है तो ये तूणी का है विशेषण। कैसे, दो तरकस, दो तूणीर, इसको तूणीर भी कहते हैं, तूणीर, और यहाँ पे इन्होंने तूणी, इसका तूणी ये बनाया है। तो दो धनुष, जैसे करी तूणी द्वय, दो तूणीर इन्होंने अक्षय सायक वाले प्राप्त किए। परम प्रीत, हाँ, परम प्रीता शब्द छूट गया। ये देखिए प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, परम प्रीतः, प्रीतः प्रसन्न, और परम प्रीतः बहुत प्रसन्न, बहुत प्रसन्न, परम प्रसन्न जिसको कहते हैं, परम प्रसन्न। कह किसके लिए आया है, कह परम प्रसन्न, जग्राह, जग्राह के साथ आएगा। देखिए जग्राह क्रियापद है, जग्राह, और लिट लकार, ये आप लोगों ने पढ़ा तो नहीं है, लेकिन प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन, लिट लकार। अब प्रथम पुरुष एक वचन है तो उसका जो कर्ता है वो भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन का होगा, तो वो हमें परम प्रीता शब्द दिखाई दे रहा है। परम प्रीता कह राम, राम ने ग्रहण किया। कह जग्राह, कह तूणीर, कह सायकम जग्राह, कह शरासनम जग्राह, किसने प्राप्त किया, परम प्रीतः राम। तो राम के लिए आया है परम प्रसन्न, अगस्त के आदेश से परम प्रसन्न। अब इतना अक्षय दिव्य धनुष प्राप्त हो रहा है तो राम की तो परम प्रसन्नता स्वाभाविक है। तो परम प्रीतः रामः शरासनम जग्राह, परम प्रीतः रामः खड्गम जग्राह, परम प्रीतः रामः अक्षय सायकौ तूणी जग्राह। ठीक है ना, तो ये सब राम ने प्राप्त किए। वसतस्तस्य रामस्य वने वनचरैः सह ऋषयोऽभ्यागमनं सर्वे वधायासुर रक्षसाम्। तस्य रामस्य, रामस्य कौन सी विभक्ति है ये, रामस्य षष्ठी है। राम के लिए ही तस्य शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसमें भी षष्ठी विभक्ति है। स तौ ते तम तौ तान, तो उसका षष्ठी बनता है तस्य रामस्य, उस राम के, तस्य रामस्य उस राम के, वने वनचरैः सह, वन में सप्तमी है, वने जैसे फले वने, वनचरैः सह, सह के योग में तृतीया विभक्ति आती है, सह के योग में तृतीया विभक्ति आती है। जैसे कहा जाए कि राम के साथ सीता बन गई, तो सीता वनम अगच्छत। ठीक है, सीता वनम अगच्छत, राम के साथ, तो सह, सह के योग में। अब हम हिंदी में तो कह रहे हैं राम के साथ, तो ऐसा लग रहा है षष्ठी आनी चाहिए,
लेकिन नहीं आएगी, क्योंकि जहां सह शब्द आ जाता है, सह अव्यय है, सह आ जाता है, तो वहां पर जिसके साथ हम कहते हैं उसमें तृतीय आती है। तो रामेण सह, रामेण सह सीता वनम अगच्छत। तो राम ने निवास किया, रामः न्यवसत्। कुत्र? वने, रामः वने अवसत्। ठीक है। कहीं सह, किनके साथ निवास किया राम ने? जंगल में अकेले रहते रहे, किसी से मिले जुले नहीं। नहीं, वनचरहि सह, वनचरहि, वनचर वन, जंगल, चर विचरण करने वाले, अर्थात जंगल में रहने वाले जो लोग थे, जो ऋषिगण थे, जो जातियां थी, प्रजातियां थी, उन लोगों के साथ। तो वन में रहने वालों के साथ उस राम के वसतः, वसतः शब्द आया यहाँ पर। ये क्या है? वस धातु और क्षत्रिय प्रत्यय, क्षत्रिय प्रत्यय पढ़ चुके हम क्षत्रिय प्रत्यय, लेकिन इसके हमने बहुत आगे तक के रूप नहीं देखे थे। तो इसका जो क्षत्रिय प्रत्यय रूप लग के बनता है वो होता है बसत, बसत। अब ये तो जो रूप आया वो तो हुआ नपुंसकलिंग का बना, नपुंसकलिंग। पुल्लिंग में क्या होता है? वसन, ये होता है भगवान की तरह हम लगभग रूप चलाते हैं, भगवान, भगवंतौ, भगवंता। तो वसन, वसंतौ, वसंतः। ठीक है। स्त्रीलिंग में इसमें वसती, वसंती। मैंने जो रूप लगाने की सरल प्रक्रिया बताई थी आपकी कि जैसे हमारा पठती, पठता, पठंती, उसकी ई बड़ी कर दीजिए। ज्यादातर रूपों में, विशेष रूप से जो हमारे जहां पर भी हम शप इत्यादि लगा देते हैं उनमें इसी तरह की प्रक्रिया होती है। तो वसंती, अब हमारा रूप क्या बनता है? वसती, वसतः, वसंती। तो स्त्रीलिंग बनाने के लिए हमने उसमें वसंती कर दिया। पुल्लिंग बनाने के लिए हमने क्या किया? ये ती गायब कर दिया, वसन रह गया। और यहाँ से जो क्षत्रिय प्रत्यय का है वो अत बचता है, तो वसत। ये नपुंसक हो गया, ये पुल्लिंग हो गया और ये स्त्रीलिंग। अब यहाँ कहते हैं वसतः, ये शब्द है, हमें इसको देखना है। तो भगवान के रूप चलेंगे। या आपने इससे पहले देखा कि तस्य रामस्य, तस्य रामस्य, षष्ठी आ रही है, तस्य रामस्य, वसतः तस्य रामस्य, हुआ, हुए, इस अर्थ में हम क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो निवास करते हुए राम के, ये अर्थ निकल के आ रहा है, निवास करते हुए राम के। अब हमारे को वसन के रूप चलाने हैं, ये चलेंगे भगवान की तरह। तो भगवान का षष्ठी विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनेगा? वो है जैसे भगवतः, भगवतः। तो यहाँ पर वसत, वसत या वसन का हम क्या बनाएंगे? वसतः। देखिए रूप मैंने शायद तृतीय विभक्ति तक तो लिए थे, उसके आगे लिए नहीं थे। भगवान, भगवंतौ, भगवंतः। ठीक है। ये हमने बहुत सारे रूप देखे, जब हमने मतुप और वतुप प्रत्यय देखे थे तब भी हमने इनकी चर्चा की थी। तो भगवान, भगवंतौ, भगवंतः। द्वितीय व्यक्ति में क्या होगा? भगवंतम, भगवंतौ, भगवतः। भगवता, भगवद्भ्याम, भगवद्भिः। ठीक है ना। ये तृतीया तक हम लोगों ने देख लिए थे। चतुर्थी एक वचन में भगवते, पंचमी में भगवतः, षष्ठी में भगवतः, सप्तमी में भगवती।
तो ये हमारा ये प्रथमा है, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। इसके आगे तो ये है भगवतः। अब वसन के हमने रूप चलाए तो क्या बनेगा? वसन, वसंतौ, वसंतः, वसंतम, वसंतौ, वसतः, वसता, वसद्भ्याम, वसद्भिः, वसते, इसी तरह से वसतः, वसतः। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? वसतस् तस्य, क्या रूप आया? वसतस् तस्य। तो तस्य अलग, यहाँ पर विसर्ग संधि में वसतः। ये षष्ठी प्रत्यय, कैसे राम का? निवास करते हुए राम का। तो ये यहाँ पर आई है ये विभक्ति। तो जो विभक्ति मुख्य विशेष का विभक्ति वचन होता है वही विशेषण में लगाते हैं। तो वन में रहना ये राम की विशेषता है। तो वने वसतः तस्य रामस्य वनचरैः सह वने वसतः, वनचरों के साथ, जंगल में रहने वाले लोगों के साथ वन में रहते हुए, वसतः रहते हुए, तस्य रामस्य उस राम के, ठीक है, रामस्य राम के, ऋषयो अभ्यागमन, ऋषि अभ्यागमन सम्मुख आए, समीप आए। ऋषिगण जब राम जंगल में रहने वाले लोगों के साथ वन में निवास कर रहे थे तब ऋषि उनके पास आए। अभ्यागमन अभिमुख, उनके सम्मुख आए। सर्वे ऋषयः, ऋषयः सर्वे, ये सर्वे शब्द सर्वनाम है तो सर्वः सर्वौ सर्वे बहुवचन। तो सर्वे ऋषयः अभ्यागमन, सभी ऋषि समीप आए। वधाय आसुर रक्षसाम, किस लिए आए? अब उद्देश्य बता रहे, राम के समीप ऋषि क्यों आए? वधाय, वध करने के लिए, वध करने के लिए। किसका वध? आसुर, वधाय असुर रक्षसाम, असुरों और राक्षसों का वध करने के लिए। अब यहाँ पर देखिए फिर समास आ गया है। पहले तो वधाय, वधायासुर रक्षसाम, इसको अलग करेंगे, यहाँ तो दीर्घ संधि है। वधाय असुर रक्षसाम, वधाय असुर रक्षसाम, दीर्घ संधि हो गई। अब असुर और राक्षस, असुर और राक्षस, तो असुराः राक्षसाः तेषाम, षष्ठी व्यक्ति का बहुवचन है, असुरों के और राक्षसों के। इसको भी हम षष्ठी तत्पुरुष, ये पहले तो असुर और राक्षस में द्वंद्व है। जैसे हम कहते हैं माता और पिता, तो माता च पिता च, तो असुराः च रक्षसा रक्षांसि च, ये आएगा बहुवचन में। और उनका षष्ठी विभक्ति में इन्होंने बनाया असुर रक्षसाम, असुरों के और राक्षसों के वध के लिए। अब वध के लिए से तात्पर्य क्या हुआ? राम से वो निवेदन करने आए कि आप असुरों का और राक्षसों का वध कीजिए। तो वधाय असुर रक्षसाम, असुरों का और राक्षसों का वध करने के लिए वे सभी ऋषि राम के समीप में आए। जब राम निवास कर रहे थे, निवास करते हुए राम के सम्मुख आए। ठीक है। तेन तत्रैव वसता जनस्थान निवासिनी विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी काम रूपिणी। तत्रैव, अब देखिए, तेन तत्रैव वसता, तेन रामेण, तेन शब्द राम के लिए आया है जब राम निवास कर रहे थे दंडकारण्य में। तो तत्रैव, वहीं पर, उसी जंगल में, उसी वन में, दंडकारण्य में ही एव शब्द। अब तत्रैव में संधि विच्छेद क्या होगा? तत्र, बिल्कुल सही है, तत्र और एव, तत्रैव, वहीं, यानी दंडकारण्य में ही। तेन वसता, वसता तेन, वसता निवास करने वाले। अब ध्यान दीजिए आप, तृतीया विभक्ति आ गई क्योंकि तेन शब्द आया है इसके साथ। रामेण, कैसे? राम निवास करने वाले राम के द्वारा। पहले आया था भगवतः, वसतस् तस्य, तस्य षष्ठी है तो उसके साथ जैसे हमारा भगवतः है तो वसतः। अब यहाँ पर तेन है तो तृतीया व्यक्ति होती है तेन में,
तो उसके लिए भगवता वसता, धातु वही है, वसता वसतः। वसता षष्ठी व्यक्ति का एक वचन हो गया, वसता तृतीय व्यक्ति का एक वचन है। तो वहां पर था राम के पास आए, के राम के पास आए, तो वसतस् तस्य अभ्यागमन, उसके समीप में आ गए। अब यहाँ क्या है, निवास करते हुए राम के द्वारा, वसता तेन रामेण किम कृतम, क्या किया उसके द्वारा, शूर्पणखा विरूपिता, शूर्पणखा को कुरूप बना दिया गया। अब देखिए पूरा अर्थ, शूर्पणखा स्त्रीलिंग शब्द है और जितने भी स्त्रीलिंग में आए हुए सब शूर्पणखा के लिए आए हैं। पहला कैसी शूर्पणखा, जनस्थान निवासिनी, कैसी शूर्पणखा है, जनस्थान में रहने वाली। दंडकारण्य के कुछ भाग को जनस्थान कहा जाता था, तो जनस्थान निवासिनी, जनस्थान में निवास करने वाली शूर्पणखा। कैसी शूर्पणखा, जनस्थान निवासिनी। कीदृशी शूर्पणखा, जनस्थान निवासिनी शूर्पणखा। कीदृशी, राक्षसी, राक्षसी शूर्पणखा। और कैसी, काम रूपिणी शूर्पणखा, अपनी कामना से, अपनी इच्छा से रूप धरने वाली। काम रूपिणी स्वेच्छा से नए नए रूप रख सकती थी, तो काम रूपिणी कामना, जैसी कामना करती थी वैसा ही रूप रख सकती थी। तो काम रूपिणी अर्थात स्वेच्छा से रूप धरने वाली, रखने वाली, काम रूपा। तो काम रूपिणी राक्षसी शूर्पणखा विरूपिता, रूपिता माने रूप से युक्त कर दी गई, और विरूपिता कुरूप बना दी गई, उसका रूप विकृत कर दिया गया। लक्ष्मण से कहकर राम ने शूर्पणखा के नाक कान कटवा दिए थे, नाक कान का कटना यही उसका विरूपीकरण है। तो विरूपिता शूर्पणखा, शूर्पणखा को विरूप बना दिया गया, किसके द्वारा, तेन रामेण, इसलिए तृतीय व्यक्ति आई है। यहाँ पर कर्मवाच्य का प्रयोग हो गया है, कर्मवाच्य, भाववाच्य और कर्तृवाच्य, ये तीन तरह के वाक्य बनते हैं। जैसे राम ने कर दिया और राम के द्वारा कर दिया गया, दोनों वाक्यों में अंतर हो गया। राम ने किया, राम के द्वारा कर दिया गया, तो राम के द्वारा शूर्पणखा को विरूप बना दिया गया। ततः शूर्पणखा वाक्यात् उद्युक्तान् सर्व राक्षसान् खरम त्रिशरसम चैव दूषणम चैव राक्षसम। उसके बाद क्या हुआ, कहते शूर्पणखा वाक्यात्, शूर्पणखा के वचनों से, वाक्यात् वचन से, शूर्पणखा के कहने से। शूर्पणखा ने जाकर अपने भाई को कहा ये सारा वृत्तांत, तो शूर्पणखा वाक्यात् उद्युक्तान् सर्व राक्षसान् खरम त्रिशरसम चैव दूषणम चैव राक्षसम निजघान रणे रामः तेषां चैव पदानुगान। तो पूरा एक साथ आया है कि सर्व राक्षसान् निजघान, इसमें जो मुख्य क्रिया आई है वो है निजघान, ये भी लिट लकार है और प्रथम पुरुष एक वचन, निजघान। मुख्य वाक्य होगा रामः निजघान, राम ने मार डाला, इसमें हन धातु है, राम ने मार डाला, रामः निजघान। अब राम ने किसको मारा, वो कर्म हुआ, कर्म में द्वितीय व्यक्ति होती है, तो जितने भी द्वितीय व्यक्ति में पद आए हैं वो सारे पद कर्म होंगे। तो किन किन को मारा, सर्व राक्षसान्, ठीक है, अर्थ बता सकते हैं, रामः सर्व राक्षसान् निजघान, अर्थ बताइए। राम ने सभी राक्षसों को मार डाला, तो रामः सर्व राक्षसान् निजघान। सब राक्षसों में कौन विशेष थे तो उनके नाम गिना दिए, खरम निजघान। मैं वाक्य बना रही हूँ छोटे छोटे, आप उसके अर्थ करें। रामः खरम निजघान, राम ने किसको मारा, खर को, द्वितीय व्यक्ति, राम ने खर को, खर और दूषण भाई थे, तो राम ने उसमें से खर को मारा। और किसको मारा, त्रिशरसम, एक त्रिशरा नाम का राक्षस था, त्रिशरा वही जन स्थान में रहता था, तो राम ने किसको मारा, त्रिशिरसम, राम त्रिशिरसम जघान, राम ने त्रिशरा को मार डाला। और चैव, और दूषणम निजघान, राम दूषणम निजघान, अर्थ बताओ। राम ने दूषण को मारा, मार डाला। इसी
प्रकार से दूषणम राक्षसम, राक्षस नाम दूषण नाम के राक्षस को मारा। कहाँ? रणे। ऐसा ही नहीं मार दिया कि जाके वध करने लग गए। शूर्पणखा के कहने पर उत्तेजित हुए ये लोग राम से युद्ध करने के लिए आए, तो रणे निजघान, रणे युद्ध में संग्रह। हाँ, तो राम का राक्षसों के साथ युद्ध हुआ और युद्ध में मार डाला। रणे रामः, तो रामः निजघान, और आगे दिया है पदांते शाम पदानुगान। पद कहते पैर और अनुग पीछे पीछे चलना, पैरों के पीछे पीछे चलना, अर्थात जो उन राक्षसों के सैनिक थे जो उनके नेतृत्व में चल रहे थे उनको भी मार डाला। अर्थात ये आगे के कांडों में ही प्रसंग आया है, 14,000 राक्षसों का जनस्थान में राम ने वध किया था। तो वो सारा इन्होंने किस शब्द से ले लिया? तेषाम पदानुगान, उनके पदानुग, उनके जो पद चिन्हों पर चलने वाले, उनके नेतृत्व में जो युद्ध करने वाले सैनिक राक्षस थे उन सबको मार डाला। तो निजघान रणे रामः तेषाम चैव पदानुगान। कुल मिलाकर कितने हैं तो संख्या भी गिना रहे हैं। रक्षसाम निहतान्यासम सहस्राणि 14, 14 सहस्राणि, 14 14 सहस्र हजार, 14,000 रक्षसाम निहतानि, राक्षसों का उन्होंने वध किया। ठीक है, यहाँ तक अभी हम छोड़ देते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ प्रत्यय जो आए हैं नए, उनको हम देख लेते हैं, जो हमारे अनुवाद में भी हमारी सहायता करेंगे। आपने जो त्वा प्रत्यय पढ़ा था, उस त्वा प्रत्यय के प्रकरण को निकाल लीजिए जरा। उसमें हमने क्या कौन कौन सी धातुएं बनाई थी त्वा प्रत्यय के। ये वाला प्रत्यय पढ़ा था। इसी क्रम में आज हम त और तवतु, ये दो प्रत्यय मिला। त्वा प्रत्यय वाला ये प्रकरण, कुछ धातु होंगी। आपके पास होगा त्वा प्रत्यय यदि सामने होगा तो हमारे लिए रूप आसान हो जाएंगे, है क्या? नहीं है? शायद उस दिन मैं एब्सेंट थी, सॉरी। मेरे ख्याल में आप मेरी किसी क्लास में एब्सेंट तो नहीं हुए? एक में एब्सेंट। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, हम ऐसे ही देखते हैं। मैं वो नोट्स ही लाया है। मैं इसलिए याद दिलाना चाह रही हूँ कि जैसे मान लीजिए हमने ज्ञात्वा रूप बनाया, ज्ञात्वा ये रूप बना था हमारा ज्ञा धातु से त्वा प्रत्यय करके। तो त्वा में का लोप हो जाता है और सॉरी हाँ ज्ञात्वा, ये का लोप हो जाता है, बचता है हमारा ज्ञा और त्वा। ठीक है, तो जहां पर ये त्वा होता है उस त्वा को हटाकर यदि हम ता लगा देंगे, ता में भी क्या होता है, ये हम आधा क और ता है, क्ता क्ता, तो बोलने में हम आसानी के लिए ता प्रत्यय क को थोड़ा साइलेंट रखते हैं, ता प्रत्यय, तो ये लोप भी हो जाता है, दोनों का लोप हो जाता है। तो ता में से तो बचता है त और तवत में से बचता है तवत। त और तवत। व्याकरण की शब्दावली में इन दोनों को यदि हम कोई नाम देना चाहें, इनको हम एक नाम से कहें, तो इन दोनों का नाम है निष्ठा। तवतु निष्ठा। निष्ठा शब्द जैसे व्याकरण में कहीं आता है तो उसका मतलब होता है ता प्रत्यय और तवतु प्रत्यय। व्याकरण में किस अर्थ में आते हैं? भूतकाल के लिए, भूतकाल, पास्ट पार्टिसिपल के अर्थ में, भूतकाल का बोध कराने के लिए प्रायः। यदि और भी इसके अर्थ वर्तमान काल में भी हम लोग इनका कई अर्थों में प्रयोग करते हैं, भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए ता प्रत्यय का प्रयोग होता है। लेकिन जब जिसमें आप लंग लकार, लिट लकार, लुंग लकार इनका प्रयोग कर रहे हैं तो अब इनके तो रूप बहुत सारे हो जाते हैं, क्योंकि इतनी सारी धातुएं हैं और इन सारी धातुओं के रूपों को याद करना भी बड़ा कठिन काम हो जाता है। उसमें लंग लकार, लुंग लकार तो तरह अलग अलग
ढंग से उसके रूप बनते हैं, लिट लकार के भी बहुत कठिन रूप बनते हैं। तो इनके लिए हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है, सरल प्रक्रिया हो जाती है यदि हम त और तवतु प्रत्यय का प्रयोग करने लग जाएं। हम अर्थ वही देंगे, वही अर्थ आएगा हमारी बोलचाल में, लेकिन आसान हो जाता है। जैसे मैंने पढ़ा, मैंने पुस्तक पढ़ी, अहम पुस्तकम पठितवती। मैंने पढ़ा स्त्रीलिंग है ना, तो मैं कह रही हूँ पुस्तकम पठितवती, मैंने पुस्तक को पढ़ा। उसने पढ़ा तो सह पठितवान, बस इतना, पठितवान पठितवती। स्त्रीलिंग होगा तो वो कहेगा पठितवती, पुल्लिंग होगा तो पठितवान। मैंने पानी पिया, अहम जलम पीतवती। अब किसी पुरुष के द्वारा कहा जा रहा है तो पीतवान। मैंने खाना खाया, अहम भोजनम जगदवती और जगदवान। खादितवती खादितवान। सत्यवान, सत्य बोलने। वो सत्यवान जो शब्द है, वो ध्यान हो आपको, हमने सबसे पहले जो प्रत्यय पढ़ा था मतुप और वतुप। तो सत्य से युक्त, इसमें भूतकाल नहीं है, धातु नहीं है ना ये। हाँ। देखिए सत्य एक शब्द है। सत्य शब्द से ये तद्धित प्रत्यय है, तो ये वतुप प्रत्यय सत्य से युक्त इस अर्थ में आया है इसको। हाँ हाँ, ये धातु नहीं है। और जो त तवतु है वो सारे धातु से लगते हैं, ये शब्दों से लगता है। जैसे मतिमान था, मतिमान है ना, मतिमान शब्द था, धीमान, बुद्धिमान। तो उस तरह का जो है वो वतुप लगेगा तो वान आएगा, मतुप लगेगा तो मान आएगा। ये दोनों कृदंत और तद्धित का इनको अंतर बता दीजिए। हाँ हाँ, लिख के कृदंत और तद्धित। सबसे पहले जब हम लोग राम कैसे हैं ये वाला प्रसंग चल रहा था, तो राम मतिमान है, धीमान है, बहुत सारे सत्यवान है, राम के बहुत सारे विशेषण आए थे। तो हमने पहली दूसरी कक्षा में मतुप और वतुप देखे थे। तो जो मतुप और वतुप है, मतुप वतुप ये तद्धित कहलाते हैं, तद्धित प्रत्यय है। और ये जो हम पढ़ रहे हैं त्वा तवतु, ये कृदंत कहलाते हैं। ये क्रिया का बोध कराने के लिए लगाए जाते हैं। क्रिया के अलग अलग अर्थ, क्रिया कर्ता, इस अर्थ में कृदंतों का प्रयोग होता है। और मूल अंतर इसमें यह है कि ये शब्द के साथ जुड़ते हैं। शब्द है जो सार्थक शब्द होता है, जैसे आपने देखा सत्य, इसका कोई ना कोई मीनिंग है। लेकिन क्री भू ये धातुएं हैं, इनसे हम प्रत्यय लगा के शब्द बनाते हैं। उसके बाद शब्द बन जाता है तो आप तद्धित लगा सकते हैं। जैसे मन है, इससे हमने तिन प्रत्यय किया तो हमारा शब्द बना मति। अब ये कृदंत लग के जब मति शब्द बन गया तब आप मतिमान मतु प्रत्यय लगा देंगे। तो शब्द जो एक अर्थ देता है, सार्थक शब्द से तद्धित प्रत्यय जुड़ते हैं और धातुओं से कृदंत प्रत्यय का योग होता है। तो भूतकाल के अर्थ में हम त और तवतु प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। तो जैसे अब ज्ञातवा, इसी तरह से पा धातु है, पा धातु से हमने त्वा किया था तो रूप बना था पीतवा, आ का ई हो जाता है। अब इसमें से त्वा को हटा दें तो क्या बनेगा, पीत, है ना। और तवत कर दें तो इसमें वत और जोड़ दें तो पीतवत, पीत और दूसरा पीतवत। अब इसमें जो थोड़ी सी समस्या ये है वो ये है कि ये पीत में ता में आ दिखाई दे रहा है आपको, तो इसका मतलब ये हो गया अकारांत, ये अकारांत शब्द बना। ये ता प्रत्यय के शब्द बनते हैं अकारांत, लेकिन ये हलंत दिखाई दे रहा है। तो इसके रूप जैसे भगवत, क्षत्रिय प्रत्यय में हमने जैसे चलाए थे भगवान, भगवंतौ, भगवंता, तो उसी तरह से ये तो नपुंसक लिंग हो गया। और इसमें हम पीतवान, ये हमारा पुल्लिंग हो गया। और स्त्रीलिंग में ई लग जाता है तो पीतवती, ये रूप हो गए। और जिस तरह से मतिमान वगैरह के क्रम में हमने देखा था, पीतवती इसके रूप नदी की तरह चलेंगे, पीतवान ये पुल्लिंग शब्द बना है तो इसके भगवान के समान चलेंगे। और पीतवत भूभृत या जगत, जगत के समान चलेंगे इसके, ये है। और ये तो अकारांत है, तो स्त्रीलिंग में अकारांत में आ जुड़ जाता है तो पीता, ये रूप बन जाएगा। और नपुंसक लिंग में पीतम, यानी पीता
पुल्लिंग हो गया, पीता ये स्त्रीलिंग हो गया, और पीतम ये नपुंसकलिंग हो गया। नपुंसकलिंग के रूप फल की तरह चलेंगे, इसके रमा या बालिका और ये राम, बस रूप चलेंगे। ये रूप हमें याद हो जाते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाता है। जितनी भी धातुएं हैं उनमें हम त तवतु के माध्यम से अपना पूरा भूतकाल का रूप वाक्य प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। लेकिन वाक्य बनाते समय हमें थोड़े से अनुवादों के नियम पालन करने पड़ते हैं। अनुवादों के नियम क्या है कि कुछ वाक्य कर्तृवाच्य में बनते हैं, कुछ भाववाच्य में बनते हैं और कुछ कर्तृवाच्य में बनते हैं। तो जितनी भी धातुएं हैं उन धातुओं से कर्तृवाच्य तो हम बना ही सकते हैं। एक्टिव वॉइस जिसको हम कह देते हैं, तो वो सभी धातुओं से बनता है। बाकी पैसिव धातु यदि सकर्मक है, हमारी ट्रांसिटिव है, तो हम उससे सकर्मक कर्मवाच्य के प्रयोग बना लेते हैं, और अकर्मक धातु है, ट्रांसिटिव है, तो हम उससे भाववाच्य बनाते हैं। तो कैसे इसको मैं व्याकरण की गहराई में बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगी, थोड़ा आपके लिए इनके प्रयोग हम देख लें तो आसानी हो जाएगी। रूप बनाने के लिए सबसे आसान तरीका जो है, जो आपके पास त्वा प्रत्यय है, उस त्वा प्रत्यय में त्वा को हटा दीजिए, ता जोड़ दीजिए, तो ता प्रत्यय का रूप बनेगा, और उसमें पीत जैसे बना वत और जोड़ देंगे तो वो तवतु प्रत्यय का रूप बनेगा। तो पहले हम ता प्रत्यय को देखें, ठीक है। ता प्रत्यय, इसके लिए ता प्रत्यय जो है वो कर्मवाच्य में आता है, कर्मवाच्य में ही बनेगा। और कर्मवाच्य बनाने के लिए ये ध्यान रखना है, मतलब कर्मवाच्य में भी आप इसको देख लीजिए, यदि धातु अकर्मक है और सकर्मक, दो एक प्रकार की होती है, तो सकर्मक से कर्मवाच्य बनेगा और अकर्मक से भाववाच्य। हम पहले ये देखते हैं, जहां कर्मवाच्य होता है, कर्मवाच्य के लिए एक नियम है, या पहले आप ये देखिए, कोई भी वाक्य में कर्ता होता है और क्रिया होती है, ये दो चीज तो हर जगह होती है। यदि अकर्मक है तो कर्म नहीं होगा, यदि धातु सकर्मक है तो कर्म होगा। तो इसलिए हम तीसरा स्थान कर्म को रख लेते हैं। कर्मवाच्य बनाने के लिए कर्ता हमेशा तृतीया विभक्ति में आता है, हमेशा तृतीया विभक्ति लगेगी कर्ता में। कर्मवाच्य बनाने के लिए कर्ता में हमेशा तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अभी आपने एक वाक्य पढ़ा था कि तेन वसता यानी निवास करने वाले राम के द्वारा, तेन, वहां तेन शब्द जो आया था, तो उसके द्वारा मारे गए। तो कर्ता यहाँ पर तृतीय विभक्ति में होता है। पहली पहचान तो कर्मवाच्य की ये होती है। अब चूंकि ये कर्मवाच्य है तो प्रधान क्या होगा? कर्म। जो भी प्रधान होता है उस प्रधान को हम प्रथमा विभक्ति में रख लेते हैं। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है इसलिए उसमें प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है, और कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है इसलिए कर्म में प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है। तो इसका मतलब हुआ कि कर्मवाच्य का कर्म क्या होगा? प्रथमा विभक्ति में। तृतीय विभक्ति, प्रथमा विभक्ति। अब आता है क्रिया। क्रिया चूंकि कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य में जो प्रधान है, प्रधान को क्रिया फॉलो करती है, तो कर्म के अनुसार ही क्रिया होगी। कर्म एक वचन का होगा, क्रिया एक वचन की होगी। कर्म द्विवचन में होगा, क्रिया द्विवचन में होगी। कर्म यदि बहुवचन में होगा तो क्रिया बहुवचन में होगी। ये ध्यान रखना है। कर्तृवाच्य में क्या होता है? कर्ता, ये कर्मवाच्य यहाँ लिखा है, यहाँ थोड़ा है। सामान्यतः हम लोग जो ज्यादा प्रयोग करते हैं वो कर्तृवाच्य का प्रयोग करते हैं। तो कर्तृवाच्य की क्रिया कर्ता
अभी नहीं ब्लैक बोर्ड में वो कमी हो रही है। हाँ, ये। तो ठीक है। ब्लैक बोर्ड कहीं कई बार हाँ, कहीं हाँ, ऐसे लिखे slip तो हो जाता है। ठीक नहीं आती। कोई बात, अब आ जाएगा। कर्ता, क्रिया और कर्म। यहाँ भी हमने लिखा है कर्ता, क्रिया, कर्म। यहाँ पर भी कर्ता, क्रिया और कर्म। ये कर्मवाच्य है और ये कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। मैंने कहा जो प्रधान होगा वो प्रथमा विभक्ति में आएगा, तो कर्तृवाच्य में कर्ता किस विभक्ति में आएगा? प्रथमा विभक्ति। ठीक है, प्रथमा विभक्ति। और जो प्रधान होता है क्रिया उसी को फॉलो करती है। तो यदि हमारा कर्ता एक वचन में है तो क्रिया एक वचन में, कर्ता यदि हमारा द्विवचन में है तो क्रिया द्विवचन में। जैसे सह गच्छति तौ गच्छतः ते गच्छन्ति, सह पठति तौ पठतः ते पठन्ति। तो सह एक वचन है, पठ क्रिया है, तो क्रिया सह के अनुसार चलेगी। सह एक वचन है, पठति। तौ द्विवचन है तो पठतः। ते बहुवचन है, पठन्ति बहुवचन। तो क्रिया कर्ता के अनुसार। और कर्म में द्वितीय विभक्ति आती है। ठीक है, तो कर्ता प्रथमा विभक्ति में जैसे सह पठति, सह किम पठति? सह पुस्तकम पठति, सह तौ पुस्तकम पठत। अब पढ़ने वाले भले ही दो हो गए, तौ पुस्तक एक ही है, तो तौ पुस्तकम पठता। पुस्तक दो भी हो जाएंगे तो भी अंतर नहीं पड़ेगा। तौ पुस्तके पठतः, यानी कर्म से क्रिया नहीं बदली। लेकिन यदि हम कहें ते पठन्ति, ते मिलकर एक ही पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो ते पुस्तकम पठन्ति, तो ते के अनुसार पठन्ति चला। ठीक है, तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति, क्रिया कर्ता के अनुसार और कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। और कर्मवाच्य में क्रिया किसके अनुसार हुई? कर्म के अनुसार। मैडम ये कर्मवाच्य तो वो है सकर्मक। हाँ, सकर्मक धातु, क्योंकि यहाँ कर्म कह रहे हैं। हाँ, तीसरा। और ये जो कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य, ये अकर्मक, ये वाले ही है क्या? ना ना, हाँ। ये चाहे धातु सकर्मक हो चाहे अकर्मक हो, सबसे हम प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, सबके साथ आ जाएगा। जैसे वह सोता है तो सह शेते, तो उससे कर्तृवाच्य अपशिंग धातु हमारी अकर्मक धातु आती है। लज्जा, लज्जा, सत्ता, स्थिति, जागरण, इन अर्थों वाली जो धातु हैं वो अकर्मक होती है। तो धातु अकर्मक है, सकर्मक है, कर्तृवाच्य का प्रयोग हम किसी के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन यदि धातु सकर्मक है तो ही कर्मवाच्य होगा, और धातु अकर्मक है तो हम उसके लिए भाववाच्य का प्रयोग करते हैं। भाववाच्य और भाषाओं में नहीं है। ये केवल संस्कृत में होता है। अब भाववाच्य क्या होता है? भाववाच्य में पैसिव वॉइस की तरह नहीं, नहीं है। पैसिव तो हो गया, ये तो पैसिव हो गया, एक्टिव हो गया, कर्तृवाच्य। भाववाच्य कहाँ है किसी और भाषा में? नहीं है। अब भाववाच्य की क्या विशेषता होती है? भाववाच्य में कर्म तो होता नहीं, क्योंकि हमारी धातु अकर्मक है, तो कर्म तो होगा ही नहीं। उसमें दो चीजें हो सकती हैं भाववाच्य में, या तो उसमें कर्ता होगा, नहीं, कर्ता और क्रिया, कर्ता और क्रिया, ये दो चीजें होंगी। कर्ता में तृतीय विभक्ति का ही प्रयोग होता है। जिस तरह से कर्मवाच्य में आपने तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया है, उसी तरह से भाववाच्य के कर्ता में भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर हमने देखा था कि क्रिया कर्म के अनुसार चलती है, और इसमें कर्म तो है ही नहीं, और यदि हम उसको कर्ता के अनुसार चलाएंगे तो वो तो हमारा कर्तृवाच्य हो गया। फिर क्या हो? तो जो क्रिया है वो हमेशा प्रथमा विभक्ति या प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन। जैसे हम कहते हैं भूयते, सह भूयते, तेन भूयते, तेन भूयते, तया भूयते, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। भूयते 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 ही रहेगा। इसके भी रूप चलते हैं, भूयते भूयते भूयन्ते, हमारा कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यदि हम तही करते हैं तो भी भूयते रहेगा। अब चूंकि हम यहाँ पर ता प्रत्यय के प्रसंग में ये सब देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्रिया में हम ता प्रत्यय लगाएंगे, और भाववाच्य यदि हमें लगाना है तो वहां भी भाववाच्य
प्रथमा विभक्ति का एक वचन होगा। यदि हम लकार के रूप में देख रहे हैं तो प्रथम पुरुष एक वचन होगा, और चूंकि यहाँ तो शब्द रूप चलते हैं, हमने कहा राम की तरह रूप चलेंगे, तक प्रत्यलग के पुल्लिंग में, नपुंसक लिंग में फल की तरह चलेंगे, तो यहाँ पर प्रथमा व्यक्ति का एक वचन प्रयोग होगा। हमेशा ना मैम, हमेशा। लेकिन केवल भाववाच्य भाववाच्य। या अकर्मक। मैम ये बेसिक नहीं समझ में आया, कर्मवाच्य कर्तृवाच्य और भाववाच्य के बीच में वाच्य का मतलब अगर अभी मैं वाक्य एक दो वाक्य क्रियाओं के साथ आपको एक दो वाक्य दिखाती हूँ। खाद और पिप ले लीजिए। तो ये आप थोड़ा अपना नोट कर लीजिए, तो आपको देखने में आसानी वाच्य होगी। का मतलब होता है कहा जाता है, जहाँ कर्ता कहा जाता है वो कर्तृवाच्य, जहाँ कर्म कहा जा रहा है वो कर्मवाच्य, और जहाँ भाव यानी क्रिया ही कही जा रही है वो भाववाच्य। जैसे पठ धातु है हमारी, वह पढ़ता है। अब पहले हमें ये देखना है पठ धातु सकर्मक है या अकर्मक है। सकर्मक। सकर्मक है, सकर्मक। पढ़ता है, किसको पढ़ता है, को का उत्तर मिल जाए हमें, किसको पढ़ता है, पुस्तक को पढ़ता है। अब इसमें हमने यदि ता प्रत्यय जोड़ा तो हमारा रूप बनेगा पठित। ठीक है, नपुंसक लिंग में पठितम, पुल्लिंग में पठितः और स्त्रीलिंग में पठिता। चूंकि ये ता प्रत्यय है, ता प्रत्यय कर्मवाच्य में, ये हमारी पठ धातु है, तो सकर्मक होने के कारण हम इसका रूप कर्मवाच्य में बनाएंगे। ठीक है, कर्मवाच्य। अब पठितम रूप जो बना, इसके लिए अब हमें कर्ता चयन करना पड़ेगा। कौन पढ़ता है या किसके द्वारा पढ़ा जाता है। कौन पढ़ता है, राम शब्द ले ले हम। तो अब चूंकि ये कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति आती है, तृतीया। तो यहाँ पर क्या रूप बनेगा, रामेण। रामः रामौ, रामाः रामम रामौ, रामान रामेण, तृतीया विभक्ति हो गया। रामेण पठितम, रामेण पठितम। अब हमें कर्म लगाना है। किम पठितम, पुस्तकम, पुस्तकम पठितम, रामेण पुस्तकम पठितम। रामेण की जगह हम बालक कर ले, बालक ने पुस्तक पढ़ी, बालकेन पुस्तकम पठितम। अब मान लीजिए दो बालक हो गए, पढ़ने वाले दो हैं, तो यहाँ क्या होगा, द्विवचन का प्रयोग होगा। तृतीय व्यक्ति के द्विवचन में क्या रूप बनेगा, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्याम। ये तो हमारा कर्ता हो गया, बालिकाभ्याम। पुस्तकम, आगे क्या करेंगे, पुस्तकम पठितम। अब देखिए, कर्ता में द्विवचन होने का आगे कोई अंतर नहीं पड़ा। पुस्तकम एक वचन था, तब भी यहाँ पर हमारा पुस्तकम पठितम, क्योंकि कर्मवाच्य होने के कारण हमें ये देखना है कि हमारा कर्म कौन सा है। कर्म, अब ये पुस्तकम ध्यान दीजिए कौन सी विभक्ति है, द्वितीय नहीं है, द्वितीय नहीं है, क्योंकि कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति आती है। इसको हम थोड़ा दूसरे वाक्य से देखें, क्योंकि ये जो पुस्तक शब्द है वो प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में एक ही तरह से बनता है। हम पुस्तक की जगह ग्रंथ शब्द रख लें, ग्रंथ शब्द के रूप राम की तरह चलते हैं। तो रामेण, अब यहाँ पर मैं ग्रंथ शब्द लगाती हूँ, ग्रंथ के रूप राम की तरह चलते हैं। ठीक है, रामः रामौ रामाः, तो ग्रंथः ग्रंथौ ग्रंथाः, ऐसे चलेंगे। तो अब हमें बनाना है पठ धातु के साथ। ग्रंथ शब्द पुल्लिंग है, ग्रंथः पुल्लिंग। ठीक है, तो अब हम क्या रूप बनाए, रामेण, प्रथमा व्यक्ति आती है इसमें, ग्रंथः। अब आगे पठितः, ध्यान दीजिए, पठितः हमने क्यों किया, ग्रंथ के अनुसार, कर्म के अनुसार, क्योंकि ग्रंथः, ग्रंथ पुल्लिंग है। मैंने आपको ये बताया था नियम बताते समय कि जो विभक्ति वचन कर्म का होगा वही विभक्ति और वचन क्रिया में भी लगेगा। तो चूंकि ये प्रथमा विभक्ति, ग्रंथ को देखें तो हम इसका कैसे निर्वचन कर सकते हैं, इसमें क्या है,
सबसे पहले पुल्लिंग है, दूसरा एक वचन है, ठीक है। तो पठ धातु भी हमें क्या करनी पड़ेगी, हमें पुल्लिंग बनाना पड़ेगा और एक वचन बनाना पड़ेगा। तो पठितः। मान लीजिए बालकाभ्याम, दो बालक हैं और वो ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तो ग्रंथ हमें एक वचन में दोनों मिलकर एक ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तो हमारा वाक्य क्या बनेगा, बालकाभ्याम ग्रंथः पठितः। ठीक है। पर राम भी तो पुल्लिंग है, तो ईश्वर से रामेण पुस्तकम पठितः। हाँ, वो इसीलिए मैंने बदल दिया। देखिए जो पुस्तकम शब्द है ये हमेशा नपुंसकलिंग ही है, ये नपुंसकलिंग है। संस्कृत में लिंग बहुत विचित्र है। हम कह देते हैं आम्रह, आम्रह का मतलब हो जाता है आम का पेड़, और यदि हम आम्रम करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है आम का फल। यहाँ प्रयोग के आधार पर बहुत से ऐसा लगता है कि ये तो नपुंसकलिंग है, लेकिन वो पुल्लिंग मिलता है। अब जैसे ग्रंथ शब्द मैंने ये हमेशा पुल्लिंग ही है, ग्रंथ शब्द पुल्लिंग है, इसलिए हमें पठिता के अनुसार इसमें परिवर्तन करना पड़ रहा है, राम के अनुसार नहीं। मान लीजिए मैं ये कहूं ग्रंथौ, रामेण ग्रंथौ, अब हम यहाँ क्या करेंगे, पठितौ। ये कर्मवाच्य, क्योंकि कर्मवाच्य में क्या होता है, हमारी जो क्रिया है वो कर्म को कहती है, उसमें कर्म की प्रधानता होती है। तो हमें इसका कोई मतलब नहीं है कि कौन पढ़ रहा है, इसको हम थोड़ी देर भूल भी जाए तो ग्रंथः पठितः, ग्रंथौ पठितौ, ग्रंथाः पठिताः, कर्ता से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ग्रंथौ पठितः पठितौ, ग्रंथः पठितः। ग्रंथः पठितः, और बहुवचन कर दें तो ग्रंथाः पठिताः, ग्रंथाः पठिताः। अब यहाँ पर आप मान लीजिए मैं ये कहूं कि उसके द्वारा, कर्ता में तृतीया व्यक्ति लगेगी तो तेन, इसकी जगह आप तया लगा दीजिए, स्त्रीलिंग कर दीजिए, रामेण कर दीजिए, त्वया कर दीजिए, मया कर दीजिए, ये तो एक वचन के हुए, अस्माभि कर दीजिए, तही कर दीजिए, ताभ्याम कर दीजिए। हमारे इधर के रूप में परिवर्तन नहीं होगा। तेन ग्रंथौ पठितौ, तया ग्रंथौ पठितौ, रामेण ग्रंथौ पठितौ, त्वया ग्रंथौ पठितौ, मया ग्रंथौ पठितौ, अस्माभि। इसका मतलब क्या हुआ, कर्ता से कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्रिया कर्म को कह रही है। तो वाच्य जो कथन के योग्य है, तो क्या कथन के योग्य है, कर्म कथन के योग्य है। जैसे हम कहते हैं इंग्लिश में भी, आप कहते हैं कि कोई वाक्य आपने बनाया कि वह पुस्तक पढ़ता है, तो ही रीड्स, ऐसे करते हैं, ही रीड्स, और बुक, ही रीड्स बुक, ही रीड्स अ बुक। अब कर्मवाच्य में आप क्या करते हैं, बुक्स को आप पहले प्रधान बनाएंगे, तो बुक्स, बुक इज रेड बाय हिम या राम, तो हमने यहाँ पर उसके द्वारा पढ़ी गई, उसके द्वारा, द्वारा शब्द जो आ रहा है, तो द्वारा में हम इसको संस्कृत में ट्रांसलेशन करते हैं तो उसके लिए तृतीया ही तो लगाएंगे, राम के द्वारा, उसके द्वारा पढ़ी गई, राम के द्वारा पढ़ी गई, तेरे द्वारा पढ़ी गई, मेरे द्वारा पढ़ी गई, हम सब के द्वारा पढ़ी गई, हम दोनों के द्वारा पढ़ी गई, उससे इधर कोई अंतर नहीं पड़ा। यहाँ देखिए, अब यहाँ पर देखिए, अस्माभि माने हम सबके द्वारा, अस्माभि हम सबके द्वारा, हम सबके द्वारा एक ग्रंथ पढ़ा गया, तो ग्रंथ पठित ही होगा, उसमें इधर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये यदि कर्म बदलता है तो हमारी क्रिया भी बदल जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पर ग्रंथ शब्द का प्रयोग किया। अब मैं ये पा धातु का प्रयोग करूं, जैसे जलम। अब जलम शब्द कैसा है, नपुंसकलिंग है। नपुंसकलिंग के प्रथमा व्यक्ति में भी जलम बनेगा और द्वितीय व्यक्ति में भी। तो ये जलम पीतम, जलानी पीतानी, जलम को पिया गया। लेकिन मैं कहूं रसह, उसने रस पिया,
सह रसः, रस शब्द पुल्लिंग है, तो सह रसः पीतः, तेन रसः पीतः, सह नहीं, तेन रसः पीतः, तृतीया व्यक्ति है, तेन रसः पीतः, अस्माभिः रसः पीतः। ठीक है, तो ये तो हो गया त प्रत्यय का। तो त प्रत्यय में हमें नपुंसक लिंग का प्रयोग या पुल्लिंग का प्रयोग या स्त्रीलिंग का प्रयोग हमें कर्म उसमें प्रथमा व्यक्ति रखकर उसके अनुसार ही करना पड़ेगा, और ये तृतीय व्यक्ति में ही सारे करता रहेंगे। और इसी में यदि हमने वत जोड़ दिया तो ये तवत प्रत्यय का रूप हो जाएगा, पठितवान और पठितवती। जब हम तवत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो हमारा जो रूप बनता है वो कर्तृवाच्य में ही बनता है, कर्तृवाच्य में ही बनेगा, ध्यान दीजिए। और कर्तृवाच्य का नियम क्या बताया है आपको? कर्ता में कौन सी विभक्ति? प्रथमा। कर्ता में प्रथमा व्यक्ति, कर्म में द्वितीय व्यक्ति, तृतीया, कर्म में द्वितीय व्यक्ति, और क्रिया कर्ता के अनुसार। अब जैसे मान लीजिए हम इन दोनों को लें, पठितवान और पठितवती, पठितवान और पढ़, इसका अर्थ होगा पढ़ा और पढ़ी। कोई लड़का है तो पढ़ा, और लड़की है पठितवती। कर्तृवाच्य में कर्म में द्वितीय लगेगी, कर्तृवाच्य का कर्म द्वितीय विभक्ति में होता है। क्यों? इसमें देखिए शब्द जो जुड़ा हुआ है ना, अभी जैसे मैडम बता रहे थे, कर्तृवाच्य कहने के योग्य क्या है? कर्ता। यानी इस वाक्य में जो क्रिया है वो कर्ता को कहना चाह रही है, कर्ता को प्रधान रख रही है। और कर्मवाच्य में कर्म को कहना चाहते हैं, तो जिसको कहना चाहते हैं वही प्रधान होता है। तो अब देखिए पठितवान, इसके लिए कर्ता लाइए राम। तो अब चूंकि तवतु प्रत्यय कर्तृवाच्य में ही होता है, ही शब्द लगा रही हूँ, कर्तृवाच्य में ही होता है, तो इसका मतलब उसका जो कर्ता होगा वो प्रथमा विभक्ति में ही होगा। तो अब आपने राम शब्द लिया तो रामः पठितवान, रामः पठितवान। और रमा है तो रमा पठितवती। और इसमें कर्म डालेंगे तो रामा पठितवान पुस्तकम। संस्कृत में कर्म का तो कोई जगह होती नहीं है ना, मतलब किसी की भी कोई जगह नहीं होती, आप किसी को भी आगे पीछे कर सकते हैं। इंग्लिश में तो फिक्स होते हैं इनके स्पेस, लेकिन संस्कृत में तो रामा पुस्तकम पठितवान। अब पुस्तकम शब्द में प्रथमा व्यक्ति है या द्वितीय व्यक्ति? द्वितीय। जबकि हमने कर्मवाच्य का जब देखा था तो भी हमने पुस्तकम ही लिखा था। क्यों? वहां पर प्रथमा व्यक्ति, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। अब मान लीजिए मैं कहूँ रामः पुस्तके, तो क्या कोई अंतर आएगा? रामः पुस्तके पठितवान, पठितवान ही रहेगा, क्योंकि कर्म के बदलने से क्रिया और कर्ता पर अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन यदि यहाँ पर हम रामो कर दें तो ये बदलेगा। अब इसके रूप कैसे चलेंगे? भगवान की तरह, भगवान भगवंतौ, तो क्या रूप बना? पठितवन्तौ। ये मैम, लेकिन अगर आप पुस्तक को बीच में ले आते हैं, हाँ, फिर वो कहीं भी ले जाओ, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। संस्कृत में आप यहाँ लिख दीजिए, चूंकि मेरा वाक्य लिखा हुआ था इसलिए मैंने पीछे लिख दिया, क्योंकि कर्म के अनुसार आपको पता चल रहा है ये कर्म है। विभक्ति लग जाती है ना हमारे यहाँ, तो इसलिए स्पेस बदलने से अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नहीं मैम, मैं ये क्वेश्चन नहीं करी, मैं क्वेश्चन ये अभी आपने कर्मवाच्य करवाया जिसमें ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के अनुसार हमें क्रिया लगानी है कर्मवाच्य में। बिल्कुल ठीक है। अब कृतवाच्य में जो आप कह रहे हैं कि ये तो बिल्कुल समझ आ रहा है कि रामः पठितवन्तु। एक मिनट, यहाँ तो छोड़ा, बहुत छूट गया है। रामः पठितवन्तौ।
ठीक है, जैसे ही आप पुस्तक बीच में लाते हैं तो वो कर्मवाच्य नहीं बन जाता? नहीं बनता। कर्तृवाच्य में कर्म तो हमेशा होता है ना। आपके कारक पड़े, कर्ताने, कर्म को, कर्ण से, वो तो सारे कारक एक ही वाक्य में लग सकते हैं। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य तो केवल सकर्मक क्रियाओं से लगता है। कर्मवाच्य केवल सकर्मक। कर्तृवाच्य तो सबसे हो जाता है। कर्तृवाच्य के लिए कोई बंधन नहीं है, चाहे धातु अकर्मक है तो भी कर्तृवाच्य होगा, धातु अकर्मक है तो भी कर्तृवाच्य होगा। कर्तृवाच्य का कोई विवाद नहीं है, सब धातुओं से कर्तृवाच्य होता है। अब रह जाता है कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो भाववाच्य अकर्मक धातुओं से होगा और कर्मवाच्य सकर्मक धातुओं से होगा, केवल इतना अंतर है। तो यहाँ पहचान ये है जो आप कह रहे हैं ना कि ये ये कर्मवाच्य तो नहीं हो जाएगा, कर्मवाच्य नहीं होगा। कर्मवाच्य का कर्ता हमेशा तृतीया विभक्ति में होगा, हमेशा तृतीया। भाववाच्य का भी होगा लेकिन कर्मी नहीं होगा उसमें, ये अंतर है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है रामो, ये तृतीया व्यक्ति तो नहीं है। रामेण, रामाभ्याम, रामही ये रूप बनेगा। इसी तरह से रमया, तो यहाँ पर हमने प्रथमा विभक्ति लगा रखी है। ये पहचान ही है कर्तृवाच्य की कि कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, भले वो एक वचन हो, द्विवचन हो या बहुवचन हो। अब हमने कहा रमा पठितवती, ठीक है। अब रमा की जगह हम मान लीजिए बालिकाहा कर दें, बालिकाहा, क्या रूप बनेगा? बहुवचन हो जाएगा। क्या रूप, कैसे? नदी की तरह चलेंगे, नदी, नद्यौ, नद्यः। तो पठितवती, पठितवत्यौ, पठितवत्यः, पठितवत्यः। तो बालिकाः पठितवत्यः, बालिकाः पठितवत्यः। आप ये देखिए पास्ट टेंस को बताने के लिए संस्कृत में कितने सारे ऑप्शंस हैं। देखिए रूप तो है ही आपके पास, लकार तो है ही, आप लंग लकार का प्रयोग कर सकते हैं, आप लुंग लकार का प्रयोग कर सकते हैं, लिट लकार के प्रयोग हमारे कितने सारे आ ही रहे हैं। अब हमारे लिए बड़ा कठिन है, आप एक बार वो अपने वाक्य एक बार फिर से निकाल दीजिए जो आज हम पढ़ रहे थे, उसमें आपने देखे होंगे कि कितनी जगह पर लिट लकार आ रहा है। देखिए सबसे पहला श्लोक जो 31वां हम पढ़ रहे थे उसमें आया अकरोत्। इसी के आधार पर हम वाक्य पढ़े तो हमें और आसानी से समझ में आएंगे। यहाँ पर इन्होंने प्रयोग किया कि राज्यम अकरोत्, राज्यम अकरोत्, ठीक है। ये क्रिया है, ये लंग लकार है, ये लंग लकार हो गया। अब इसके रूप आप कितने चलाएंगे? अकरोत्, अकुरुताम, अकुर्वन, अकुरो, अकुरुतम, अकुरुता, अकुर्वम, अकुर्वाव, अकुर्वाम। अब इन सबको आप छोड़कर केवल कृत से या कृतवत इससे काम चला लेंगे। जैसे अब राज्यम अकरोत्, मैं आपसे कर्ता के लिए प्रश्न करती हूँ, कह राज्यम अकरोत्? भरतः, भरतः राज्यम अकरोत्, भरत ने राज्य किया। अब मैं आपसे कहूं कि राजाओं ने राज्य किया, तो राजा नृपाः बहुवचन है, राज्यम ठीक है कर्म है, कर्म में द्वितीय व्यक्ति आएगा, लेकिन अकरोत् आपको बदलना पड़ेगा, क्यों? बहुवचन है, तो यहाँ पर क्या होगा? अकुर्वन, अकुर्वन, ठीक है। मान लीजिए कोई ये कहे कि उसने राज्य किया, उसने, तो सह, सह राज्यम, अब क्या होगा? अकरोत्, ये ठीक है। लेकिन तुमने राज्य किया, तुमने राज्य किया, तो तुम का क्या आएगा? त्वम, राज्यम। अब हमें मध्य पुरुष में जाना पड़ेगा, मध्यम पुरुष, अकुरोः, त्वम राज्यम। अब यहाँ रूप बदल गया, अकुरोः, अकुरुतम, अकुरुता, ये रूप बनेगा। तुम दोनों ने किया, फिर हमें रूप बदलने पड़ेगा, तुम सब ने किया, उस सब। और मैं कहूँ कि मैंने राज्य किया, तो अहम, अहम, अकुरोमि, अहम राज्यम अकुर्वम। अब देखिए कितना कठिन रूप बन रहा है, अकुर्वम, अकुर्वम, मैंने राज्य किया।
लेकिन यदि हम कृत शब्द का प्रयोग करें, कृत का, तो राज्यम, ये राज्यम जो है वो प्रथमा व्यक्ति में भी राज्यम ही बनेगा, यहाँ तो द्वितीय व्यक्ति है, राज्यम भारत। अब इसमें तृतीया व्यक्ति आ जाएगी। यहाँ पर जितनी जगह आपने कर्ता लिखा है, इसमें सब जगह आप तृतीया लगा लीजिए, क्योंकि हमें ता प्रत्यय का प्रयोग करना है। तो भरतेन नृपहि तेन, त्वम का क्या बनता है? त्वया। हम का क्या बनेगा? मया। अब यहां पर क्या है? राज्यम कृतम, राज्यम कृतम, नृपहि राज्यम कृतम। या कृतम शब्द बहुत अच्छा नहीं लग रहा है तो हम पालितम कर दें, पाला, अनुपालितम, ठीक है, अनुपालितम, पालन किया, राज्य का पालन पोषण। तो भरतेन राज्यम, अब आप देखिए राज्यम चूंकि बदल नहीं रहा है इसलिए यहाँ कुछ नहीं बदलेगा, सब जगह हम कृतम, अनुपालितम ये शब्द प्रयोग कर सकते हैं। कृतम, त्वया कृतम। तो भरतेन राज्यम कृतम, नृपहि राज्यम कृतम, तेन राज्यम कृतम, त्वया राज्यम कृतम, मया राज्यम कृतम। यहाँ पर ये बहुवचन है तो भी यहाँ पर परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि हम राज्य को बदल ही नहीं रहे हैं, ठीक है ना, राज्य बदला ही नहीं है, इसलिए हमारा कृतम 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 कृतम। अब वहां पर हम देख रहे थे कभी हमें अकरोत, फिर द्विवचन है तो अकुरुताम, अकुर्वन, इस हिसाब से हमें बदलना पड़ा। तो 9 रूप बनते हैं एक लकार के, 9 रूप। प्रथम, उसके प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, फिर उसके एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यहाँ आप देख रहे हैं कृतम 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 कृतम। अब यहाँ पर चूंकि कर्मवाच्य है इसलिए कर्मवाच्य में कर्ता में आपने देखा तृतीया व्यक्ति, कर्म में प्रथमा व्यक्ति, और ये जो क्रिया है वो इसके अनुसार चली है। अकरोत् राज्यम। आगे देखिए, रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च तत्रागमनम एकाग्रे दंडकान प्रविवेशः। अब यहाँ पर धातु आ गई हमारी प्रविवेश। प्रविवेश, ये लिट प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष का एक वचन। अब इसके 9 रूप बन सकते हैं। चूंकि रामः दंडकान प्रविवेश, ये वाक्य आ रहा है। राम दंडक वन में प्रवेश कर गए। तो यहां पर जो क्रिया है वो जो राम के अनुसार चलेगी। अब इसके रूप बड़े कठिन है। प्रविवेश विष धातु के लिट लकार के रूप आप बनाएंगे। इसी के आप लंग लकार में भी बना सकते हैं भूतकाल के लिए, इसका आप लुंग लकार भी बना सकते हैं। अब आप देखिए, आपको यदि लकार लें तो 9 9 9 27 रूप हो गए। लेकिन यहां पर अब हमने तृतीया कर दिया, रामेण दंडकान। चूंकि कर्तृवाच्य था इसलिए यहां द्वितीय व्यक्ति है। अब हमें प्रथमा व्यक्ति करनी है। द्वितीय, इससे इतना तो पता चल रहा है ये द्वितीय व्यक्ति का है, द्वितीय व्यक्ति का बहुवचन है और पुल्लिंग है। रामान की तरह रुक जा रहे हैं ना। अब हमें इसका प्रथमा व्यक्ति का करना है। क्यों? कर्म में प्रथमा व्यक्ति आएगी कर्मवाच्य में, तो क्या होगा? दंडकाः। रामेण दंडकाः। अब विष धातु है ये, विष धातु से हमने ता प्रत्यय किया तो विष्टः, ठीक है। प्र उपसर्ग है तो प्रविष्टः, ये रूप बना हमारा पुल्लिंग का। रामेण दंडकाः प्रविष्टः प्रविष्टाः। अब यहाँ पर एक वचन का हम करेंगे तो एक वचन हो जाएगा, दंडकाः प्रविष्टः।
अब तवतु प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो हम कर्मवाच्य की जगह कर्तृवाच्य बनाएंगे। तो इसमें प्रविष्टा में हम वान जोड़ देंगे, पुल्लिंग का रूप बन जाएगा तवतु का, प्रविष्टवान। तो प्रविष्टवान। तो बाकी हमारा क्या बनेगा, रामेण। अब कर्ता में तो प्रथमा व्यक्ति आएगी, तो रामः दंडकान दंडकम, दंडकम प्रविष्टवान। रामः दंडकम प्रविष्टवान। ये कर्तृवाच्य का हो गया, वो हमारा कर्मवाच्य का रूप था। और देखिए आप जो इसी में ही ता प्रत्यय के रूप आए हैं वो आप देखें। हाँ, तेन एक 36वां जो श्लोक है वो देखिए। तेन तत्रैव वसता जनस्थान निवासिनी विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी। मिला? और आपका मूल वाक्य मैं ले लेती हूँ इसमें से। शूर्पणखा विरूपिता, विरूपिता, ठीक है। शूर्पणखा विरूपिता, इसमें रूप धातु, वि उपसर्ग, रूप धातु और ता प्रत्यय, ठीक है। और फिर उसमें ताप कर दिया स्त्रीलिंग में, तो इसका रूप बना विरूपिता। पुल्लिंग बना, मैंने कहा ना कि रमा की तरह रूप चलते हैं। पीत, पीतः, पीतम, पीता। पीतः पुल्लिंग, पीतम नपुंसकलिंग और पीता स्त्रीलिंग। तो इसका विरूपिता ये स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग और प्रथमा व्यक्ति का एक वचन। पुल्लिंग बनाएंगे तो क्या बनेगा, विरूपितः। नपुंसकलिंग बनाएंगे तो क्या होगा, विरूपितम। अब राम ने शूर्पणखा को विरूपित कर दिया। अब विरूपिता शब्द ये समझ में आ गया ना कैसे ता प्रत्यय। इसको यदि हम तवतु प्रत्यय लगाएं तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, विरूपितवान, ठीक है, विरूपितवान। ये तो पुल्लिंग हो गया। और स्त्रीलिंग में विरूपितवती, नदी की तरह ई जुड़ जाता है स्त्रीलिंग में। नहीं है वो दूसरा प्रत्यय हो जाएगा, उसमें किया ये अर्थ नहीं आया। विरूपणी का मतलब हो जाएगा जो खुद विकृत रूप वाली है, जिसका रूप खराब है, वो विरूपिणी। ये विरूपिता माने विरूप, उसका रूप खराब कर दिया गया। राम ने लक्ष्मण के द्वारा करवाया। तो अब शूर्पणखा स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर विरूपिता स्त्रीलिंग बनाया। अब ये देखिए शूर्पणखा कर्म है, लेकिन कर्म में यदि कर्म होता है तो हम जैसे रूप बनाते रमा, रमे, रमा, रमाम होता या रमाम तो नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये प्रथमा व्यक्ति है। रमा, रमे, रमा, इसलिए स्त्रीलिंग प्रथमा व्यक्ति। तो इसको भी हमने स्त्रीलिंग प्रथमा व्यक्ति एक वचन बनाया, क्योंकि ये कर्म शूर्पणखा के अनुसार आया है। ता प्रत्यय है, ता प्रत्यय कर्मवाच्य में होता है, कर्म की प्रधानता होती है, क्रिया कर्म के अनुसार चलती है। तो यहाँ पर विरूपिता शूर्पणखा के अनुसार निर्दिष्ट किया। अब यहाँ पर कर्ता हम क्या लिखें और किस विभक्ति में लिखें, तृतीया में। तो तृतीया में आएगा। तो तेन रामेण, राम ने शूर्पणखा को विरूपित, या राम के द्वारा शूर्पणखा को विरूपित कर दिया गया। भूतकाल का आ गया। अब इसको हम कर्तृवाच्य बनाना चाहें तो क्या होगा, रामः प्रथमा हो जाएगी और शूर्पणखा द्वितीय व्यक्ति में चला जाएगा, क्योंकि कर्म में द्वितीय आती है। क्या बनेगा शूर्पणखा का, रमा की तरह शूर्प न खा, क्या बनेगा रूप, रमा की तरह रमाम, शूर्पणखाम। और विरूपितवान, हाँ, चूंकि अब राम के अनुसार विरूप शब्द का हमें निर्माण करना है, तो ये विरूपितवान। तो अब आप वाच्य बता सकते हैं। ये जो हमारा वाक्य यहाँ पे आया है, तेन तत्रैव वसता जनस्थान निवासिनी विरूपिता शूर्पणखा, विरूपिता शूर्पणखा, ये कौन सा वाच्य हुआ,
कर्मवाची हुआ। इसका कर्ता कहाँ दिखाई दे रहा है आपको वाक्य में? तेन। तेन वसता क्षत्रिय प्रत्यय, तो वो भी तेन के अनुसार वहीं निवास करते हुए तेन रामेण शूर्पणखा विरूपिता। ठीक है। समझ में आ गया ना आप लोगों को? तो और बहुत से रूप में लिख के तो लाई थी मैंने सोचा आपके पास यदि तवत त्वा प्रत्यय वाले रूप होंगे तो ये हो जाएगा। बस कर देते हैं। आपने बता दिया, अगली बार से आप महाभारत। हाँ, अगली बार से मैं यही सब चीजें हम उठाएंगे जो आपने अब तक पढ़ ली हैं, लेकिन महाभारत के प्रसंग में। तो ये वाल्मीकि रामायण का प्रथम सर्ग ही है, आदि रामायण के नाम से, मूल रामायण के नाम से जाना जाता है। तो आप खुद पढ़ के देख लीजिएगा उसको, किताब को। हम इसी सब चीज को अब थोड़ा ग्रंथ बदल जाए तो थोड़ा स्वाद बदलेगा। यक्ष युधिष्ठिर संवाद जो है, ठीक है, उसके माध्यम से देखिए। रामायण महाभारत दोनों लिखा था ना। हाँ। भारत का भी कुछ फ्लेवर मिल जाएगा। शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ये 5 रख लेना।